हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरि बोल एवरीवन, हरी हरि बोल। घर घर मंदिर, हर मन मंदिर एवरीवन। बहुत बहुत शुभकामनाएं संगीता जी आपको, आपकी वंडरफुल डेडिकेशन के लिए। और सभी गोलोकियंस जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ, चाहे वो रिव्यूज दे के, चाहे रेगुलरली पार्टिसिपेट करके, चाहे केवल सुन के, सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, पहले तो हम सबको मनुष्य योनि मिल गई है जो भगवान की विशेष कृपा हुई, फिर हमें भारत में जन्म मिला, कलयुग जैसे वातावरण में भक्ति में रुचि आ रही, फिर घर बैठे बैठे हमें भगवत गीता जैसे ग्रंथों का ज्ञान सुनने को और समझने को मिल गया। साथ साथ में घर बैठे बैठे भक्तों का साथ मिल गया। हम सब बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हैं। प्रभु की कृपा का गुणगान हमें करते रहना है, अपने मन को व्यस्त रखना है, ताकि हम क्या करें, अपने संसारिक दुखों की तरफ हमारा ध्यान ना जाए। सो एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गोलोक एक्सप्रेस में हमारा प्रयास रहता है कि हम सब आपके भावों को भी सुने, क्योंकि एक टीचर ट्रेनिंग मॉडल भी है ये। हमने ये पाया लास्ट 10-12 ईयर्स में, जब डिवोटीज बिल्कुल नहीं बात कर पाते थे, वो जब वो थोड़ा थोड़ा बात करते रहे, अपनी फीलिंग शेयर करते रहे, तो भगवत कृपा से ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू इयर्स वो बहुत अच्छे वक्ता बन जाते हैं और भगवान की बातों का अच्छे से प्रचार प्रसार करते हैं। उनको खुद भी आनंद आता है कि हर एक इंडिविजुअल चाहता तो है कि वो अपनी फीलिंग शेयर कर सके, बट उसके अंदर झांके पड़ जाते हैं बहुत ज्यादा, है ना। तो गोलोक एक्सप्रेस भगवान की कृपा से आप सबके लिए एक रिस्क फ्री प्लेटफॉर्म है, जहां आपको पता है कि आपको अप्रिसिएशन ही मिलनी है, और आप थोड़ा 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 प्रयास करोगे तो आपके भाव जो हैं वो हम सब सुनेंगे, हमें भी आनंद आएगा, संगीता जी को भी आनंद आएगा। एक दूसरे की फीलिंग सुन के डिवोशन में फेथ और बढ़ जाता है, और साथ साथ में हमारे अंदर जो हेजिटेशन हैं, झाके पड़ जाते हैं बहुत सारे, उससे हम बाहर निकलते हैं और मुक्ति को हम अपनी डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। बिकॉज एक मुक्ति तो है जब हमने जन्म मृत्यु के बाहर जाना है, और एक मुक्ति ये है कि जो हमारे अंदर हेजिटेशन है उसमें हम बंधे हुए हैं, उससे मुक्त हो जाना। और इसमें एक सबसे कॉमन हेजिटेशन क्या होती है, वो है पब्लिक स्पीकिंग की हेजिटेशन, अपने विचार व्यक्त ना कर पाना पब्लिकली, है ना। तो ये आपको मौका दिया जाता है यहाँ पे कि आप इस बात को यूटिलाइज किया करो, और अपने अंदर की फीलिंग्स शेयर करके क्या किया करो, अपने हेजिटेशन से बाहर निकला करो। आई एम श्योर इस पूरी प्रोसेस में ये 5-7 मंथ से आपका ये कोर्स चल रहा है, उसमें बहुत कुछ आपने नया सीखा होगा, बहुत सारी दिव्य अनुभूतियां हुई होंगी। एंड वी वुड लव कि हम आपसे वो सुने और जाने कि आपने इस पूरे कोर्स में क्या एक्सपीरियंस किए हैं, क्या आपके भाव बन रहे हैं, क्या आपको लग रहा है आपकी लाइफ में पहले और अब में क्या बदलाव आ रहे हैं, है ना। सो कंग्रेचुलेशन टू द होल टीम, और ईश्वर कृपा ऐसी ही बरसती रहे। संगीता जी, पहले तो हम आपसे ही शुरुआत करते हैं। आप तो हमारे बहुत प्यारे गोलोकियन हो, सीनियर मेंटर हो, बहुत देर से पढ़ा भी रहे हो आप, तो आपको कैसा रहा आपका ये सफर, इस बार का ये कोर्स कराने का? आपने खूब एंजॉय किया इसको? हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। फिर से निखिल जी आपको थैंक्स करना चाहूंगी। सच में ही जितनी बार भी रीडिंग्स हो रही है ना, एक्सपीरियंसेस भी बहुत प्यारे हो रहे हैं, और डिवोटीज जो हैं उनकी जो हम फीलिंग सुनते हैं ना, उनको सुन के हमें और मोटिवेशन मिलती है। सच में जैसे आपने कहा ना कि बहुत सारे मैक्सिमम जो डिवोटीज होते हैं वो अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाते। ऐसे ही बहुत सारे डिवोटीज जो थे हमारे ग्रुप में भी थे, जिन्होंने पहले ही कह दिया था कि कम से कम हमें 1 साल के लिए एक रीडिंग में आप हमें कुछ नहीं पूछोगे। और मैंने भी उनसे प्रॉमिस किया कि मैं उनसे कुछ नहीं पूछने वाली हूँ। जब उनका दिल करेगा कुछ भी अपनी लर्निंग शेयर करने का तो करना। तो बीच में ऐसे कुछ डिवोटीज थे, उन्होंने 1-2 महीने के बाद ही अपने रिव्यूज देना शुरू कर दिए। और मुझे नहीं लगता उन्होंने कभी ऐसा हुआ हो कि कोई ऐसा दिन गया है कि उन्होंने अपने रिव्यूज को शेयर नहीं किया। तो हम भी जैसे वो लिमिटेड रखते हैं, 4-5 डिवोटीज के रिव्यूज सुनते हैं, फिर बाकी सभी डिवोटीज को कहते हैं कि आप अपनी ऑडियोस डाल दीजिए। और मैक्सिमम डिवोटीज जो है, 80% डिवोटीज मैं कह सकती हूँ, वो अपनी ऑडियोस जो है वो रेगुलर डालते हैं। और सच में ही बहुत बहुत आनंद लिया। और हर साल जो जब हम रीडिंग करते हैं और करवाते हैं ना, आनंद जो है वो बढ़ता जाता है। हम तभी तो कहते हैं कि भगवत गीता को हम जितनी बार भी पढ़े, तो हमें ये कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी कि हाँ इनफ हो गया, इनफ हो गया। हमारा दिल करता है हम और सुने भी, और अपने बाकी डिवोटीज के साथ शेयर भी करें। और जिस लालच ने मुझे यहाँ पर लाया कि मुझे भी दूसरों के साथ प्रीच करना है भगवान जी की लर्निंग्स को, शास्त्रों के जो भी ज्ञान हम आपसे पा रहे हैं और आगे हमें शेयर करना है,
तो वही था कि 18 चैप्टर में जो भगवान जी ने वर्स के माध्यम से बताया कि मेरे बीच का संवाद, जो कृष्ण और अर्जुन के संवाद की बात करी भगवान जी ने, जिसे हम भगवत गीता कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर जो भक्तों के साथ, दूसरों के साथ शेयर करेगा, वो मेरे धाम को पालेगा। तो बस उसी लालच के साथ मैंने इस अपने ये यज्ञ था जो हमारा गीता जी का प्रचार का, उसको स्टार्ट किया, और सभी डिवोटिस ने बहुत प्यारी प्यारी आहुतियां इसमें डाली हैं। और मैं चाहती हूँ जब तक मेरी हेल्थ, मेरी फैमिली मुझे अलो करती रहे, और मैं तब तक अपनी ये सेवा जो है वो मैं करती रहूं। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। कंग्रेचुलेशन संगीता जी। बिल्कुल, अगर आध्यात्मिक जीवन में लालच किया भी जाए तब लालच बुरी भला नहीं रहती, बिकॉज हर एक इमोशन का एक राइट यूटिलाइजेशन होता है। अगर हम प्रभु के दर्शनों का लालच करें, प्रभु का नाम लेने का लालच करें, दूसरों का भला करने का लालच करें, और सब लोग ऐसा लालच करें वर्ल्ड में, तो संसार ही बदल जाएगा। राइट। और यही सच है, भगवान को वो सेवक सबसे प्रिय है जिनका भगवत ज्ञान जो है वो दूसरे भक्तों तक बांटते हैं। भगवान कहते हैं वो मुझसे अपने से भी ज्यादा प्रिय हैं, लक्ष्मी माता से भी, ब्रह्मा जी से भी, शंकर जी से भी ज्यादा प्रिय है। भागवतम कहते हैं वो भक्त जो भगवान के ज्ञान को आगे बांटते हैं। क्योंकि मैक्सिमम लोग स्वार्थी होते हैं, उनको लगता है मेरा मन शांत हो गया भाई, मुझे क्या पड़ी है दूसरों के बारे में। बट जिनके अंदर ये भाव आ जाएगा, नहीं चलो मेरा तो भला हो ही गया, अगर किसी और का भी भला हो जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। तो बहुत अच्छे भाव है आपके संगीता जी, और ऐसी आपने इंस्पिरेशन बने रहना, कीप इट अप। और अगली बार हमने आपको अब शिवानी जी के साथ जोड़ा है, शिवानी जी आपके साथ मिलकर सेवा करेंगे। जो अगली बार कोर्स शुरू होगा उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, उसके लिए बेस्ट विशेष। बट पहले किसको मौका देना चाहते हैं आप? हरी बोल जी हाँ जी, हमारा जो बहुत पुराने डिवोटी, जैसे मैं 4 साल से भगवान जी की कृपा से हमारी ये प्रीचिंग ग्रुप चल रहा है, तो उन तभी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संगीता जी हैं बटाला से, और बहुत ही डेडिकेटेड। देखिए, कोई भी, मुझे नहीं लगता मेरे ग्रुप में कोई ऐसा डिवोटी है कि जिसको मैंने कभी भी कोई सेवा दी है और उसने कहा प्लीज मैं नहीं कर पाऊंगी। बहुत रेयर ऐसा हुआ है। इसलिए जितने भी डिवोटी हैं, सभी डिवोटी बहुत डेडिकेटेड। और हरी हरी बोल। हाँ जी संगीता जी, आप अपनी लर्निंग संगीता सब। जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। मैं संगीता महाजन फ्रॉम बटाला। सबसे पहले कृष्णा जी का थैंक्स करती हूँ, जिन्होंने हमें इतना अच्छा अवसर देकर सेवा का मौका दिया है। तो मैं निखिल जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने अपना इतना वैल्यूएबल टाइम निकालकर हम सबके बीच में आकर हम सब डिवोटीज को दर्शन देने की कृपालता की। तो आज हमें गोलोक एक्सप्रेस जैसा प्लेटफॉर्म देकर दिया है कि जिसमें हम घर बैठकर ही पूरा पूरा आनंद ले रहे हैं। तो मैं इस सत्संग ग्रुप से सितंबर 2020 से अपने मेंटोर संगीता जी के माध्यम से जुड़ी हूँ। संगीता जी मेरे सामने लॉ के चाची जी हैं, तो उन्होंने सबसे पहले मेरे बेटी के माध्यम से मुझे मैसेज कन्वे किया। तो प्रभु कृपा थी, प्रभु इच्छा थी, तो मैंने उसके लिए ना नहीं की, झट से रिस्पॉन्स दिया कि हाँ मैं इस ग्रुप को ज्वाइन करूंगी। तो देखो जी, सब हरी कृपा है। जब प्रभु की कृपा यह होती है तो हम कोई भी नहीं रोक सकता किसी भी काम के लिए। तो उस समय कोविड का टाइम था, तो बहुत उदास रहती थी, डरी रहती थी। मैं नहीं, हम सब ही उस समय में डरे रहते थे, सहमे रहते थे। नेगेटिविटी से जो हमारा जो मन था भरा रहता था, बाहर जाने को मन नहीं करता था। उस समय मन ही मन प्रभु से प्रेयर की कि प्रभु हमें कोई ऐसा रास्ता दिखा दो कि घर बैठे ही हमारे में पॉजिटिविटी आ जाए। तो कहते हैं ना, भगवान अपने भगत की बड़ी जल्दी सुन लेते हैं। तो प्रभु ने हमें इतना अच्छा और इतना सरल रास्ता दिखा दिया कि अब हम घर बैठे ही ऑनलाइन जो है सत्संग जो सुनकर अटेंड करके बड़ा ही एंजॉय पा रहे हैं। तो इससे बढ़कर ये भी है कि हम बिना टाइम वेस्ट किए इस सत्संग को अपने कहीं ट्रैवलिंग पे जाते हैं ना, तो रास्ते में हम आज सत्संग को सुन सकते हैं। उसमें भी हमें जो है टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इतना हम जो है सत्संग से अब इम्प्रेस हो गए हैं, ये सब प्रभु की कृपा है। तो इसके लिए मैं आप निखिल जी का और अपनी पूरी टीम का, गोलक टीम का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।
जैसे कि आज हमारी जो है थर्ड रीडिंग कंप्लीट हुई है, तो जब मैं फर्स्ट रीडिंग से जो इस सत्संग से जुड़ी थी, तो उस समय मेरे अकॉर्डिंग जो है 11th भगवत गीता का 11th चैप्टर चल रहा था। तो अभी समझ नहीं आ रही थी, समझता था कि जैसे कि भगवत गीता एक बुक है, जैसे जैसे हम इन श्लोकों को पढ़ते गए तो मैंने समझा कि जो भगवत गीता है एक जीवन का एक सार है। इसमें ज्ञान की बातें भी बताई जाती हैं, लेकिन ज्यादा जो है इसमें हमारे जीवन में क्या होता है जो पूरा डिटेल में बताया जाता है। बहुत मजा आने लगा, बहुत हम आनंद पाने लगे इसमें। तो इसमें हमने जाना कि कुरुक्षेत्र के जो युद्ध का मैदान था उसमें अर्जुन कैसे अपने जो है कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि वो अपने सामने अपनों को देखकर कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि माया के वशीभूत हो गए थे। कैसे कृष्ण भगवान ने उनको समझाकर उनकी कंफ्यूजन को दूर किया। तो अगर हम जो ह्यूमन बींग्स हैं भगवत गीता से जुड़ेंगे तो प्रभु जरूर हमें अच्छे से डिटेल से हम उनकी बातों को समझेंगे, तो हमारे अंदर जो कंफ्यूजन है, जो माया का अटैक है, हम जो मोह ममता में फंसे हैं, तो हमारी भी जरूर जो है कंफ्यूजन दूर होगी, ऐसा हमने समझा। तो इसमें जब हमने ज्वाइन कर लिया तो हमारे जो मेंटोर है गीता जी, उन्होंने हमें भगवत गीता के एक एक श्लोक को बड़ी अच्छे से समझाया। जब हमने इन श्लोकों को समझा तो थोड़ा थोड़ा हमने इम्प्लीमेंट करना भी शुरू किया। जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो इसका तो असर कोई नहीं होने वाला। तो इससे क्या हुआ कि हमारी कंफ्यूजन दूर हुई, हमारे डाउट्स, हमारा एंगर, जेलस, कंपैरिजन कुछ कुछ परसेंटेज में, पूरी तरह से नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन कुछ कुछ परसेंटेज में जो है कम होने लगा। तो हमें क्या हुआ, खुद भी अंतर नजर आने लगा, हमारी एंग्जाइटी कम हुई। अब हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि अब क्या होता है कि दूसरों के दुखों को देखकर ना मन में ना हलचल मच जाती है कि क्यों ना हम यार इनकी कोई मदद करें। उनकी मदद करने के लिए मन जो है उतावला रहता है। तो ऐसा भी जाना कि प्रभु जो है हर एक के हृदय में विराजमान है। तो किसी को कुछ कहने से पहले ना मन डरता है कि अगर मैं इनको कुछ बोलूंगी तो इनके अंदर भी प्रभु, जैसे हमारे अंदर प्रभु है, इनके अंदर भी प्रभु विराजमान है, तो क्या हमारे जो प्रभु है जरूर हमसे नाराज हो जाएंगे। तो ऐसे हमारे जो भाव जो है दिन प्रतिदिन चेंज होने लगे, हमें मोटिवेशन मिलने लगी। तो जैसे कि आज हम क्या कर रहे हैं कि थर्ड रीडिंग में हम सत्संग भी सुन रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ क्या है कि यूट्यूब पर निखिल जी आपके द्वारा जो गोलोक एक्सप्रेस का जो प्लेटफॉर्म निर्मित किया, उसमें हम अब क्या है, उसमें हम दोहा जो सुन रहे हैं, और जो भगवत गीता के शॉर्ट नोट्स हमें बताए जाते हैं, समझाए जाते हैं, उनसे भी हम लर्निंग पा रहे हैं। और जैसे कि नए नए मॉडल्स के थ्रू हमें जो है भक्ति से जोड़ा जाता है, उसको भी हम समझ रहे हैं। और जो सीनियर डिवोटीज के रिव्यूज को पाकर इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज देते हैं, उसको पाकर जो है समझकर हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी हो रही है। तो मैं ये जानना कि जैसे कि हम चैंटिंग करते हैं ना, चैंटिंग करने से हमारी प्रभु से अटैचमेंट हो रही है। जैसे मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जब विंटर सीजन शुरू होता था ना, तो मेरे सुबह उठते ही सिर दर्द शुरू हो जाती थी, कोई प्रॉब्लम थी बीतती की। तो जब से मैं सुबह उठकर जहाँ रात को सोने से पहले कृष्णा मंत्र की मेडिसिन लेती हूँ, कृष्णा मंत्र का मंत्र करती हूँ, तो मेरी जो हेडेक है उसकी प्रॉब्लम दिन प्रतिदिन ठीक हो रही है जी। मेरा डिवाइन एक्सपीरियंस है। तो ऐसा मेरा प्रभु के प्रति जो विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो अब हमें प्रॉब्लम आ रही है ना, तो हमें नहीं बुरा लगता, क्योंकि पहले हम ये सोचते थे कि प्रॉब्लम आई है तो प्रभु कुछ जान सोचते नहीं है हमारे, हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम देते हैं। अब हमें समझ आई है कि सुख दुख हमारे पिछले कर्मों का फल है। तो जो हमने दुख कर्म किए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें फल मिलना, तो हमें हर हाल में भुगतना ही है। तो हमें जो है समझ आई है कि हमें प्रॉब्लम आने पर किसी को ब्लेम नहीं करना, और सक्सेस मिलने पर जो है सारा क्रेडिट अपने आप ऊपर नहीं लेना, बल्कि जो हमें सक्सेस मिलती है उसमें प्रभु का भी योगदान, प्रभु का आशीर्वाद होता है। इसके लिए हम प्रभु को क्रेडिट देना नहीं भूलते, ना ही प्रभु का शुक्राना करना भूलते हैं। तो इसके अगर जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो भी जाती है तो सॉरी मांगना भी हम नहीं भूलते। कोई ऐसी जो आदत है, ऐसी जो कला है सॉरी मांगने की, हमने भगवत गीता से ही सीखी है।
जिससे कि हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी या गंदगी जो कम हो रही है, तो हमें सुकून भी मिल जाता है। प्रभु को हमने अब अपना सब कुछ मान लिया है, दोस्त भाई अपने पेरेंट्स सब कुछ उनको मान लिया। किसी से हम दुखड़ा नहीं अब सुनाते किसी को, क्योंकि प्रभु के समक्ष खड़े होकर अपना दुखड़ा सुनाकर हम आप जो है अपना मन हल्का कर लेते हैं। क्योंकि दुनियादारी वाले तो हमको दुखड़ा सुनाएंगे, उसका मजाक बनाएंगे, लेकिन प्रभु ही ऐसे हैं जो हमारे दुखड़े को सुनकर हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारी हर मुराद को पूरा करते हैं। तो इसे प्रभु के द्वारा जो हमें गाइडलाइंस मिलती है ना, उस पर हम चलकर जो है अपना बहुत मजे से जिंदगी जी रहे हैं। तो क्योंकि प्रभु ही हमें जिंदगी की गाड़ी चलाना सिखा रहे हैं, भगवत गीता के द्वारा ही हम कैसे अपने घर की जिंदगी की गाड़ी को चलाना है, जो हम सब सीख रहे हैं। पूरा विश्वास है कि प्रभु जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। हमारे सत्संग ग्रुप के जो मेंटोर संगीता जी है, हमें एक एक श्लोक का अर्थ बहुत ही अच्छे से समझाते हैं। तो जो है हमें सत्संग के दौरान जो भी किसी डिवोटीज को ड्यूटी दी जाती है, सेवा दी जाती है, सभी डिवोटीज बड़े सेवा से बड़े भाव से अपनी ड्यूटीज को पूरा करते हैं। इसमें किसी को भी इग्नोर नहीं किया जाता, किसी के साथ कोई पार्शलिटी नहीं की जाती, जिससे क्या है कि हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है डे बाय डे ग्रो हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इससे और भी क्या कि जब कोई डिवोटी रिव्यूज देता है ना, पहले हम डरते थे रिव्यूज देंगे तो हमें संगीता जी क्या बोलेंगे, हमें क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन बिल्कुल भी इससे उल्ट हुआ कि हमारे जो मेंटोर है बिल्कुल भी हमें क्रिटिसाइज नहीं करते, बल्कि हमें अप्रिशिएट करना नहीं भूलते। अब हमें क्या समझ आई है कि हमने अपनी किसी बात को कैसे करना है, किसी के सामने कैसे रखना है, क्या बोलना है, कब बोलना, ये हमें अब इस सत्संग के ग्रुप में आकर हमने सीखा है कि हमने अपनी बात किसी के सामने कब रखनी है और कितने समय के लिए रखनी है। तो अब हम जो है वेस्ट टाइम को भी प्रभु सिमरन में यूटिलाइज कर रहे हैं, क्योंकि अब हमने बहुत ही टाइम अपना जो है वैल्यूएबल टाइम है वेस्ट कर दिया है। अब हमें पश्चाताप होता है कि हमने क्यों इतना अपना टाइम वेस्ट किया। काश हम पहले ही इस गोलोक एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म से जुड़े होते, हमें पहले ही इसका पता चला होता। और अब हम बिना किसी एक्सक्यूज के, बिना टाइम वेस्ट किए डेली रूटीन से रेगुलरिटी से सत्संग को अटेंड कर रहे हैं और डेली रिव्यू देना, भजन सुनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अब हम सत्संग के एडिक्टेड हो गए हैं कि इनके बिना रहना हमें अच्छा ही नहीं लगता, हम रह भी नहीं पाते, सूना सूना सा लगता है। जहाँ तक कि मेरे परिवार वाले भी मुझे पूरी तरह कोऑपरेट कर रहे हैं। जब भी सत्संग का समय होता है हमें रिमाइंडर देते हैं कि चलो आपका ना सत्संग का टाइम हो गया है, तो जाओ आप अपना अटेंड कर लो। जिससे कि मुझे बहुत प्रसन्नता मिलती है कि प्रभु ने इतना अच्छा हमें ब्लेस्ड किया कि मेरे परिवार वाले भी इससे के साथ जुड़ रहे हैं। जहाँ तक कि सत्संग से जुड़कर जो हमारे में किंतु परंतु नहीं रहा, डिवोशन के बारे में कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कि डाउट्स हमारे धीरे 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 सब क्लियर होते जा रहे हैं। तो इससे और क्या कि हमने हमारे ग्रुप में एवरी थर्सडे को रामायण के प्रसंग जो है किए जाते हैं, जिससे हमें बहुत डीप मीनिंग्स के बारे में पता चला, हमें लर्निंग्स मिली, हमें पता चला कि ये हर प्रसंग में जो क्या मीनिंग है उसे हमें कैसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को सफल बनाना है। और कार्तिक मास की महत्ता के बारे में हमें हमारे मेंटोर संगीता जी ने बताया। इससे पहले कार्तिक मास का सुना था, लेकिन इतना नहीं पता था कि इतनी इम्पोर्टेंस है इसकी। इसमें ये भी बताया कि हमें कार्तिक मास में कैसे तुलसी दीपदान करना है और कैसे जो है दामोदर अष्टकम को पढ़ना सुनना, और पढ़ा भी गया पूरे मास में। हमें सत्संग में जो दामोदर अष्टकम जो हमने पढ़ा और सुना, और डेली रूटीन से भी हम पढ़ते सुनते रहे। और जब एकादशी, कार्तिक मास की एकादशी थी, तो हमने दीपदान किया बहुत जोर शोर से, पूरे भाव से। तो ऐसे लग रहा था कि जैसे घर में दीपावली का ही जो एटमॉस्फेयर बन गया है। तो प्रभु की प्रेजेंस को भी उस दिन हम पूरा महसूस कर रहे थे। सच में निखिल जी, मैं आपको बता रही हूँ, तो ऐसे लगता था कि हमारे जो प्रभु है बिल्कुल हमारे पास बैठे हैं, तो ऐसे हमें महसूस हो रहा था। तो दामोदर अष्टकम की जो फोटो थी, हमें संगीता जी ने हम सब डिवोटीज को एक एक स्वरूप दिया, तो जिसे हम पाकर हमारे घर में भी शुद्धता आई है, हमारे में भी शुद्धता आ रही है। तो उसके बाद हमने गीता जयंती के उत्सव के बारे में भी पढ़ा, और गीता जयंती के बारे में भी हमने बड़े भाव से जाना, तो वो की प्रतिक्रिया के बारे में जाना।
तो प्रभु तो हमारे भाव को देखते हैं, हमारे दिखावे को नहीं देखते हैं। तो इसके बाद मैं एक डिवाइन एक्सपीरियंस आपको बताना चाहूंगी, मेरे को टाइम कम है। तो मेरा बेटा जो बिल्कुल भी डिवोशन में नहीं जुड़ा था, उनको पूरा भी बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। अब जब भी वो हॉस्टल में जाता है पहले प्रभु को प्रणाम करता, तो फिर वो जो है मेरे को इस बार आया था तो मेरे से बोल रहा था कि प्रभु मेरे को ना प्रभु का कुछ स्वरूप दे दो, जब तक मैं उनके दर्शन नहीं करता मेरे को रिलैक्सेशन नहीं मिलती। तो इसके बाद मैं यही अंत में कहूंगी कि गोलोक एक्सप्रेस एक समुद्र, एक ऐसा समुद्र है जिससे हमने डुबकी लगाकर गहराई तक जाना है और ज्ञान रूपी रत्न को पाकर अपने जीवन को सफल बनाना है और निखिल जी का घर घर मंदिर, हर मन मंदिर के सपने को साकार बनाना है। और अंत में निखिल जी मैं आपका फिर धन्यवाद करती हूँ, आपने हमें ज्ञान रूपी चिराग देकर भक्ति रूपी रोशनी से हमारे जीवन को भर दिया है। तो हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज ए सोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू संगीता जी, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज्ञान में भी वृद्धि हो रही है आपकी, जोश भी बढ़ रहा है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है, डिवाइन एक्सपीरियंस भी बहुत प्यारा है आपका, आप बता रहे हैं। पूरी फैमिली भी बहुत सपोर्टिव हो गई है। ऐसे ही आपने चलते रहना है, बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बनना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत आनंद आया आपको सुन के। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। डिवोटीज अराउंड 10 मिनट तक रखें ताकि हम सबको सुन पाएंगे। हरी हरी बोल जी, थैंक यू। हरी बोल। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट डिवोटी है, मेरे जेठानी की बेटी है, मेरी भी बेटी ही है, कनिका। कनिका को सुनते हैं। हरी हरी बोल। कनिका जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी बोल कनिका जी। संगीता जी, आई थिंक कनिका जी नहीं है, हम नेक्स्ट डिवोटी के पास चलते हैं। जी, हरी हरी बोल। हरी हाँ हरी जी। बोल जी, हरी हरी बोल। हाँ जी, हरी हरी बोल हरी हरी कनिका जी, बोल। कंग्रेचुलेशन। हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल निखिल जी। मैं कनिका महाजन पठानकोट से हूँ और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मैंने आज प्रभु कृपा से अपनी 4th रीडिंग को कंप्लीट किया है और मैं इस सफर से अपनी मेंटोर संगीता जी, जो मेरे चाची जी हैं, 2020 में इनके साथ जुड़ी थी और आज प्रभु कृपा से देखिए हमने 4th रीडिंग मैंने अपनी कंप्लीट कर ली है। इसके लिए मैं अपने मेंटोर संगीता जी को भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ और उनको थैंक यू करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें इतने अच्छे से हर श्लोक को समझाया भगवत गीता के, और साथ ही साथ भगवत गीता के साथ साथ हमने रामायण जी के प्रसंग भी किए, कबीर जी के दोहे भी किए और इस बार तो हमने कार्तिक मास के महात्म को भी पढ़ा। तो निखिल जी हमें इतना आनंद आया और हम इतनी आगे बढ़ रहे हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में। इसके लिए भी मैं अपनी अपनी मेंटोर संगीता जी को बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ और निखिल जी आपको भी बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ कि आपने गोलोक एक्सप्रेस का हमें इतना अच्छा मीडियम दिया है जहां पर हम घर बैठकर ही भक्ति भगवान के साथ जुड़ रहे हैं। जब मैंने 2020 में इसको ज्वाइन किया, आपको पता है उस टाइम कोविड की कितनी प्रॉब्लम थी, बाहर तो हम जा ही नहीं सकते थे। उस टाइम पे हमने सत्संग को ज्वाइन किया और आज देखिए हम स्पिरिचुअल जर्नी में इतने आगे चल रहे हैं और इतने आनंद से हम अपने इसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। और सबसे अच्छा जो मुझे पॉइंट लगा गोलोक एक्सप्रेस का वो यही कि जब हम बचपन में हम जब रामायण देखते थे, महाभारत देखते थे, हम उनको सिर्फ एक स्टोरीज की तरह देखते थे, लेकिन गोलोक एक्सप्रेस को ज्वाइन करने के बाद, भगवत गीता को पढ़ने के बाद, रामायण जी के प्रसंगों को पढ़ने के बाद हमने ये सीखा कि इनके हिडन मीनिंग्स क्या हैं। अपना ये हमें कैसे बताते हैं कि हमें अपनी लाइफ को कैसे जीना है, हमारी डेली लाइफ के साथ ये चीजें कैसे रिलेट होती हैं। तो मैं सच में भगवान जी को भी बहुत आभार प्रकट करती हूँ, आपका भी बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आपने हमें इतना अच्छा मीडियम दिया कि जिससे हम अब अपनी लाइफ को सही तरीके से जीना सीख रहे हैं, सही जो रियल मीनिंग है, रियल एम है हमारी लाइफ का, उसके लिए समझ रहे हैं। और मेरी भगवत गीता से यही लर्निंग बनी है। सबसे पहला मैंने यही सीखा कि हमें जो भी कार्य करने हैं वो फल की इच्छा के बिना करने हैं। बिल्कुल, हम जब भी कोई काम करते हैं हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि आज हम किसी के लिए कर रहे हैं तो कल कोई हमारे लिए करे, लेकिन अब हमने ये चीज सीखी कि नहीं, हमें कोई फल की इच्छा नहीं करनी। भगवान जी हमारे भाव देख रहे हैं, हमारे कर्म देख रहे हैं, हमें बस भगवान को सेंटर में रखकर काम करना है, कृष्णा कॉन्शियसनेस में हर काम को करना है। और दूसरा कि विचलित नहीं होना, सुख दुख जो है वो जीवन के दोनों पार्ट एंड पार्सल हैं, सुख भी आना है, दुख भी आना है, किसी को ब्लेम नहीं करना है। ब्लेम गेम के बारे में भी हमने समझा कि किसी को ब्लेम नहीं करना। अगर हमें सुख मिल रहा है तो वो भी प्रभु कृपा है, अगर दुख मिल रहा है तो वो भी हमें प्रभु इच्छा समझ कर उसको कबूल करना है।
कभी किसी को ब्लेम नहीं करना कि किसी के कारण। कई बार तो हम भगवान को भी ब्लेम कर देते थे कि ऐसे हमारे साथ हुआ, बुरा हो रहा है तो उनके कारण हो रहा है। तो ये चीज भी हमने भगवत गीता पढ़ने के बाद समझी कि हमें किसी को ब्लेम नहीं करना, ये सुख दुख जो है ये सारे हमारे ही कर्मों का फल है। और तीसरा हमने देखा कि प्रकृति के गुणों के अधीन है हम, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। और हमने ये अच्छी तरह से इसमें समझा कि किस तरह से हमें अपने आप को एनालाइज करना है, अपने तमोगुण को, अपने रजोगुण को कम करना है, अपने अंदर की नेगेटिविटीज को खत्म करना है, कंपैरिजंस नहीं करने हैं, किसी के साथ जो है हमें गलत नहीं करना। किस तरह से हमें इन चीजों को छोड़कर सतोगुण की तरफ बढ़ना है, दिव्यता की तरफ बढ़ना है, भगवान के साथ जुड़ना है। और मैंने यही इस चीजों का जो है एंड निकाला कि हम ये चीजें तभी कर सकते हैं जब हम भगवान के साथ जुड़े, और उसको जुड़ने के लिए हम अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को बढ़ाएं। और मैंने भी इसी तरह से इन चीजों को सुनकर अपनी लाइफ इन चीजों पे वर्कआउट किया, और मैंने भी अपने लाइफ में जो चेंजेस लेकर आई वो भी इस तरह से कि मैंने अपने अंदर की नेगेटिविटीज को खत्म करने की कोशिश की। सबसे पहले मैं अपनी ब्लेम जो किसी को हम करते हैं वो चीज को मैंने कम किया। अब मुझसे अगर कोई गलती हो जाती है तो मैं अपने आप को एनालाइज करती हूँ कि मैंने कहाँ गलती की है, मेरे से क्या गलत हुआ है। मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहती, मैं ये सोचती हूँ मुझे अपने आप को ठीक करना चाहिए। और ये चीज जो है डे बाय डे अपने आप में इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रही हूँ। और दूसरा, भोग। पहले मुझे भोग का बिल्कुल नहीं पता था। इसको ज्वाइन करने से पहले मैं हमेशा यही समझती थी कि मेरी इतनी ही ड्यूटी है कि मैंने सुबह शाम जो जगानी है वहीं बैठकर भजन करना है, आरती करनी है, बस। लेकिन इसको पढ़ने के बाद मैंने समझा कि हमारा मेन काम जो है वो भगवान को याद करना है। हम इस दुनिया में आए हैं भगवान की भक्ति के लिए। तो अब मैं जो अपना भोग लगाती हूँ टाइम टू टाइम, पहले तुलसी जी का भोग लगाती हूँ सुबह, फिर तीनों टाइम जब खाना बनाते हैं तब भी भोग लगाती हूँ। तो मैंने भोग की प्रक्रिया जो है वो मैंने यहीं से सीखी। और दूसरा, चैंटिंग। पहले मैं चैंटिंग करना सिर्फ यही समझती थी कि अपना मंदिर में बैठ के आरती कर ली, बस। लेकिन अब मुझे ये चीज समझ आई कि भगवान की चैंटिंग जो हम हर टाइम कर सकते हैं, काम करते हुए भी कर सकते हैं। अब काउंटर के साथ भी मैं करती हूँ, बैठ के भी चैंटिंग करती हूँ, मंदिर में भी करती हूँ, खाना बनाते हुए भी करती हूँ, बच्चे को पढ़ाते हुए भी करती हूँ। तो ये धीरे धीरे जो हमने ये बेबी स्टेप्स लेकर भगवान की तरफ जा रहे हैं, मैं सच में बहुत ही पीसफुल फील करती हूँ। क्योंकि सबसे बड़ी चीज बंदे को पीस, वो मैंने पीस इस सत्संग को ज्वाइन करने के बाद ही पाना शुरू की है। तो मैं हमेशा यही भगवान से प्रेयर करती हूँ कि मैं दिन ब दिन इस चीज की तरफ कंसिस्टेंसी से, रेगुलरिटी से बढ़ती रहूं, ताकि जो गोलक धाम जाने का रास्ता है उसको मैं तय कर सकूं। तो अंत में मैं आपको, निखिल जी, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ, प्रीति जी को भी बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, इतना अच्छा, जो कि हम घर से बाहर निकल कर नहीं, क्योंकि घर से निकलना हो तो हमें हर चीज मैनेज करनी पड़ती थी, लेकिन घर बैठे ही हम रामायण जी के प्रसंगों को भी पढ़ा हमने, कबीर जी के दोहों को भी, और इस बार तो हमने कार्तिक महात्म्य को भी पढ़ा, जो जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता था। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। और संगीता जी को भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि आज भगवान कृपा से अपनी अपनी हमने 4th रीडिंग को कंप्लीट कर लिया है। और आपकी जो टैगलाइंस मैं हमेशा मन में रख के चलती हूँ, बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज अ सोल, हरि हरि बोल, इसी को मैं सोच कर चलती हूँ। बस अपनी ड्यूटीज करती जाती हूँ, भगवान को सेंटर में रखकर, और अपनी ड्यूटीज करते हुए भगवान के साथ जुड़ी रहते हैं। इस तरह से मैं अपना स्पिरिचुअल पाथ भी जो है उस पर भी चल रही हूँ, और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी जो है उस पर भी अच्छे से अपनी तरफ से कोशिश करके अच्छी तरह से चलने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी मैं भगवान यही सोचती हूँ बस इसी तरह से मैं कंसिस्टेंसी से लगी रहूं, करती रहूं, और अपना भगवान के गोलक धाम जाने का रास्ता जो उसको पा सकूं। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। थैंक यू कनिका जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत आनंद आया आपको सुन के, बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ गया है आपका, और आप खुद ही बता रहे हो कि अब ब्लेम गेम से बाहर निकल गए हो आप, और बहुत जल्दी आप रियलाइज करते हो नहीं मुझसे गलती हो रही है, मुझे और बेटर बनना है। यही तो भाव होना चाहिए। देखिए लाइफ बहुत सिंपल हो जाएगी अगर हम सब लोग अपने अंदर झांके, अपने आप को सुधार करना है, दूसरों की हेल्प करनी है, भगवान का नाम लेना है, भगवान की सेवा के भाव से अपनी ड्यूटीज करनी है, और फिर भगवत धाम जाना है। लाइफ वेरी सिंपल अगर ऐसा सोचेंगे आप सब लोग, है ना। तो बहुत आनंद आया आपको सुन के भी, ऐसी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे, और आप भी बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बनिए। थैंक यू कनिका जी। हरी हरी बोल, कंग्रेचुलेशन, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। तो नेक्स्ट डिवोटी जो है जिन्हें हम सुनने जा रहे हैं वो है जम्मू से रीटा जी। जी रीटा जी। रीता जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल। नहीं, हरी हरी बोल निखिल जी, हरी हरी बोल। आपका बड़ा बड़ा वेलकम है हमारे इस सेलिब्रेशन सत्संग में आने का। हाँ, जब से आपकी डेट अनाउंस हुई है तो हम तो बड़े एक्साइटेड आपसे बात करने के लिए। मैं आप अपनी इंट्रोडक्शन देती हूँ कि मेरा नाम रीटा बांबा है
और मैं जम्मू से हूँ। मैं संगीता जी के सत्संग में, अनमोल जी के माध्यम से संगीता जी के सत्संग में मैं फरवरी 2022 में जुड़ी। मुझे अभी इस गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़े हुए अभी 10 महीने ही हुए हैं। ये मेरी संगीता जी के साथ पहली रीडिंग गीता जी की कंप्लीट हुई है, लेकिन इन 10 महीनों में मैंने आपके सारे लाइव मॉर्निंग सत्संग और वीकेंड सत्संग सुने। मेरे को तो ये अपनी लाइफ का एक गोल्डन पीरियड लग रहा है। पहले तो मैं इतना डरती थी कि मैं कैसे कर पाऊंगी, मैं रेगुलर रह पाऊंगी या नहीं रह पाऊंगी, कैसे कर पाऊंगी। पहले तो मैं ज्वाइन करने में भी हिचकिचा रही थी, लेकिन जब से मैंने ज्वाइन किया तो मैं तो अपने आप को धन्य मानती हूँ और आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ी जिसने मेरा इतना, मेरे जीवन का लाइफस्टाइल ही चेंज मेरा हो गया। मैं आपको अपनी वो शेयर करती हूँ अपनी फीलिंग्स कि कैसे पहले तो वही कहने की बात है कि हर एक इंसान पहले डरता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, पर इस गोलक एक्सप्रेस ने आस्ता आस्ता मेरे सारे डर खत्म किए। जैसे संगीता जी ने आपको बताया कि कुछ डिवोटीज कहते हैं कि हमसे रिव्यू 1 साल के लिए मत लेना, उसमें वो मैं ही थी कि जो मैं इनको बार बार कहती थी कि मैं बोल नहीं पाऊंगी, मेरे को रिव्यूज के लिए मत बोलना। लेकिन जब उनकी मोटिवेशन ने और उनकी सपोर्ट ने मुझे इतना कर दिया, इतनी मेरे में थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा और मैं खुद उनको बोलती थी कि मुझे सेवा दीजिए, मैं सेवा करूंगी। निखिल जी, ये जो मेरे 10 महीने निकले हैं, ये जो मैंने सत्संग सुने हैं, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे गीता जी की तो श्लोकों की बौछार हो रही थी इन दिनों में। सारे फेस्टिवल चल रहे थे, पहले तो फेस्टिवल वही शॉपिंग करी, घर साफ किया, वो किया, वैसे मनाते थे। इस बार जैसे जैसे आपने बताया वैसे वैसे किया तो घर में गहमा गहमी लग रही थी और मन में इतनी खुशी हुई कि आपको मैं वो बयान करके नहीं बता सकती कि क्या क्या एक्सपीरियंस हुए मेरे साथ। ये कोविड का जमाना था। कोविड ने मुझे ऐसा झटका दिया कि भगवान जी के साथ तो मेरा विश्वास तो पहले ही था, लेकिन नाम दान भी लिया हुआ था, उस पे मैं पूरी तरह उतर नहीं पाई। क्योंकि वो जो निरंकार रूप में भगवान की पूजा करने के लिए कहते थे वो मैं करती भी थी, लेकिन मुझे जो मन में सेटिस्फेक्शन होती थी वो नहीं मिली, क्योंकि एथराइटिस की प्रॉब्लम होने से मैं मेडिटेशन में ज्यादा देर बैठ नहीं सकती थी। लेकिन जब से ये गोलक एक्सप्रेस में आई, मेरे सारे मिथ क्लियर हुए। गीता जी के ज्ञान से पता चला कि भगवान जी कहते हैं कि आप चाहे निरंकार रूप में पूजा करो, चाहे साकार रूप में पूजा करो, आप मुझे निष्काम भाव से मेरी पूजा करोगे, मेरी लीलाओं को प्रचार करोगे, देखोगे, तो आप मेरी तरफ आओगे तो मैं आपके सारी परेशानियां दूर करूंगा। यही जो 65 18 अध्याय का जो 65 श्लोक है वो तो मुझे बहुत ही कि आप बस मेरी निरंतर पूजा करो, मुझे नमस्कार करो और निष्काम भाव से मेरे को सेंटर में रखो, तो मैं आपके पास जो कुछ है मैं उसकी भी रक्षा करूंगा और आपके अगले जो आप डिजायर करते हो वो भी आपकी सारी डिजायर्स पूरी करूंगा। ऐसे मेरी भगवान जी ने मुझे तो अपना अनुभव करवाया कि भगवान जी को मैंने डिजायर की। ऐसे मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ कि इन दिनों में हमारे यहाँ सोसाइटी के मंदिर में एक आचार्य जी आए, उन्होंने सप्ताह किया। तो उन्होंने वहां अपने गोलक धाम की, ये अपने वृंदावन धाम का बताया कि जो वृंदावन धाम जाता है वो उसका शरीर ही घर में वापस आता है, उसकी आत्मा वहीं रह जाती है। ऐसे मेरे मन में भी विचार आया कि मैं भी वृंदावन धाम जाऊं। मैंने घर में आके अपने हस्बैंड के साथ बात करी, तो वो कहने लगे अब तो सर्दी स्टार्ट हो गई है, जब मौसम ठीक होगा तो तब हम चलेंगे। तो मैं भी चुप कर गई, क्योंकि मैं चल नहीं जा सकती। मैं क्या गुस्सा करेंगे, सर्दी में आ गई है, चल सकती नहीं है, तो वैसे ही आ गई है। फिर मैंने शाम को अपने बेटे के साथ बात करी कि बेटा ऐसे मैंने पापा से बात की है, उन्होंने ये जवाब दिया है। उसने भी कुछ मेरे को रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन उसने तीसरे चौथे दिन अपने पापा को टिकटें करवा के मेल कर दी। जब उन्होंने टिकट्स देखी तो उन्होंने मेरे से पूछा कि मैंने तो तेरे को बोला था कि मौसम ठीक होगा, तूने उसके साथ बात करी है?
मैंने कहा बात तो मैंने करी थी लेकिन उसने तो मुझे कुछ नहीं बोला है, उसने तो टिकटें करवा के भेज दी हैं। मैंने कहा था कि 2-4 जो हैं उनसे बात करेंगे, उनको भी साथ लेंगे तो अच्छा लगेगा वहां जाने में, क्योंकि हम तो फर्स्ट टाइम जाएंगे, हमें तो पता ही नहीं चलेगा क्या होगा क्या नहीं। ऐसे ही जब टिकट्स आ गई, वो उनको पूछने लगे भाई तूने टिकट क्यों करवाई बिना पूछे। वो कहता पापा जी अगर मैं आपको पूछता तो आपने तो बहाने बनाने थे, नहीं जाना, सर्दी मुकने दो। अब आपकी 2 दिसंबर को आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, मैंने टिकटें करवा दी हैं, आप जाओ भगवान जी के दरबार में बैठो, पूजा पाठ करो। तो ये मान गए। अब ये रास्ते में मुझे गुस्सा कर रहे हैं, अकेली जा रही है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा पता तो है नहीं हमें। अब भगवान जी ने ऐसा साथ दिया कि हम ट्रेन में बैठे हुए थे, एक सज्जन आगे इनसे पूछने के लिए साहब ये कौन सा स्टेशन आया है। तो वो कहने लगे जी, ये पूछने लगे आपको कहाँ जाना है। उन्होंने कहा मैं तो मथुरा जा रहा हूँ जी, मेरी बेटी अपने कृष्णा की बड़ी उपासक है, तो मुझे भी कुछ नहीं पता, तो मैं फर्स्ट टाइम अपनी बेटी को और अपनी बीवी को साथ लेके जा रहा हूँ। वो गुरदासपुर के थे, वो पंजाबी में जब बोले तो ये इनके पास बैठ गए। अब बातें करने लगे, जब हम मथुरा में उतरे तो उसने बाई चांस ही बोल दिया है साहब मैं तो अकेला हूँ, तो मेरी बीवी को थोड़ा कम दिखाई देता है, तो हम एक ही होटल में कमरा लेते हैं। ऐसे करते करते हम पहुंच, मैं कहती हूँ भगवान जी ने जो जो वो मेरे को डर लग रहा था कि साथ नहीं मिल रहा कैसे होगा कैसे, भगवान जी ने वैसे ही साथ मिलाना शुरू कर दिया। वो फैमिली हमारे साथ ऐसे रही कि अब उस फैमिली का हमारे साथ ऐसा रिलेशन बन गया कि जैसे हम घर के बंदे थे। उसकी वाइफ वैसी पेशेंट थी कि जिसको आप जानते ही होंगे कि जो सुबह नहीं देख सकते शाम को उनको थोड़ा दिखाई देता है। वो उसको मैं खुद नहीं चल सकती, उसने मेरा हाथ पकड़ा, मैंने उसका हाथ पकड़ा, हम दोनों ने इतना एंजॉय किया। मैं कहती हूँ भगवान जी जैसे हमारे साथ साथ थे, हमें बता रहे थे कि आप डरो मत, मैं आपके साथ हूँ। और वैसे ही उन्होंने, मैं कहती हूँ इन जब से मैं गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी हूँ इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हुए हैं, सप्ताह सुने हैं, गीता ज्ञान हासिल हुआ है, गीता ज्ञान से पता चला है कि जीना कैसे है। और महापुराण अपना भागवत महापुराण की कथाएं सुन के पता चला है कि मरना कैसे है। बस मैं कहती हूँ कि जैसे मैं गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी, जैसे मेरे भाव चेंज हुए, मैं सारा क्रेडिट आपको और संगीता जी को देती हूँ जिन्होंने मेरी तो लाइफस्टाइल ही चेंज कर दिया। आपको याद होगा कि मैं जब आपसे अप्रैल में मिली थी, वो मेरा फर्स्ट मीटिंग थी आपसे बात करने की, मैं कितनी डरी हुई थी, कैसे बात कर रही थी। आज मेरे में वो आया है कॉन्फिडेंस कि मैं बड़ी अच्छे तरीके से आपसे बात करूं, आपकी जो अपने भाव है आपके साथ शेयर करूं, अपने अनुभव बताऊं। मैं कहती हूँ कि मेरा, वो कहते हैं ना मन मंदिर में गाफला झाड़ू रोज लगाया कर, मैं अपना महामंत्र का जाप करके ये इस गाफले को आस्ता आस्ता दूर करने की कोशिश कर रही हूँ। अब यही कहती हूँ कि अपने रोम रोम से मैं हरि का नाम जपूं। कहते हैं ना श्वास श्वास ले हरि का नाम, हरि करेंगे हरि बनाएंगे बिगड़े काम, हरि है जग के पालनहार, करेंगे हमको भव सागर से पार। वो हमें भव सागर से पार करेंगे। बस यही है कि मेरे मन में भगवान मेरी बुद्धि को शुद्ध करें, अपने चरणों में लगाएं, इस गोलक एक्सप्रेस के साथ मुझे जोड़े रखें ताकि मैं अपने आगे जाने का, गोलक धाम जाने का रास्ता साफ करूं। मैं आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं गोलक एक्सप्रेस के सभी मेंबर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया और हमें घर बैठे बैठे सब कुछ मिला, सब कुछ मिला, सब कुछ मिला। जो कमी थी ना वो आपने पूरी कर दी इस गोलक एक्सप्रेस के साथ जोड़। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू रीता जी, आपके बड़े शुद्ध भाव हो गए हैं बड़े कम समय में। बहुत आनंद आ रहा था आपको सुन के। और अब आपने खुद ही एक्सपीरियंस किया कि जब पिछली बार आपने बात की थी, तभी तो हम डिवोटीज को कहते हैं जैसे जैसे थोड़ा धक्का दो अपने आप को, फिर पर्सनैलिटी चेंज होती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और फिर बड़ा आनंद आता है। आज आप अपने आप को जब कुछ दिनों बाद यूट्यूब पे देखोगे, आपको खुद विश्वास ही नहीं होगा ये वही रीता जी हैं। आप खुद बोलोगे अच्छा मैं वही हूँ, ये मैं आराम से बात कर पा रही हूँ, मैं अपनी फीलिंग शेयर कर पा रही हूँ। राइट। तो भगवान की विशेष कृपा आप पे हो गई है, भाव आ गए हैं आपके अंदर, कितना प्यारा एक्सपीरियंस आपने सुनाया। सच यही है, भगवान के रास्ते में ना हमारा मन इतने बहाने बना देता है, ये ना हो जाए कहीं वो ना हो जाए, और
हम इसको लटकाते ही रह जाते हैं। इसलिए तो ये जन्म मृत्यु नहीं खत्म हो रहा है ना हम सबका, दोबारा दोबारा। ऐसा नहीं पिछले जन्म में हमने भक्ति नहीं की थी, बट कोई दुनियादारी का काम हो तो आओ फटाफट अभी कर लेंगे, मान लो गप्पे मुप्पे मारनी, बट अगर भगवान का कोई भजन करना हो, तीर्थ करना, सत्संग कराना हो, फिर हमें ना सारे के सारे तरीके, सारे के सारे बहाने बन जाएंगे। ऐसे मौसम खराब है, ये अच्छा समय नहीं होता, वो ऐसे ऐसे निकलता है हमारे मन से। मैं एग्जांपल देके बताता हूँ आपको, ठीक है। देखो, जो लोगों ने अल्कोहल लेनी होती है, सिगरेट पीनी होती है, वो ये देखते हैं कि दिन रात दोपहर ये अच्छा समय होता है नहीं होता, वो तो कभी पी डालते हैं। लेकिन एक इंसान ने जब फ्रूट खाना शुरू होता है, सबने एक्सपीरियंस किया होगा ये, तो मान लीजिए उसने अपने घर में बता दिया कि मैंने आज शाम को फ्रूट खा दिया ये वाला। नहीं बेटा, फ्रूट शाम को ये वाला नहीं खाना चाहिए। ये वाला फ्रूट खाने का समय कौन सा होता है? सुबह होता है। और वो जो लोग सुझाव दे रहे होंगे, बेशक वो अल्कोहल ले रहे हैं, वो सिगरेट पी रहे हैं, वो कभी भी कुछ भी खा डालते हैं और पी डालते हैं, तब ना दिन ना रात। बट अगर फ्रूट खाना है तो टाइम सही होना चाहिए। मतलब कहने का है, अगर अच्छे काम करने हो तो इंसान का मन उसको बताता है एक परफेक्ट टाइम ढूंढो। लेकिन सच यही है, हमें जब हो सके, जब जागो तभी सवेरा है, ये समय आएगा नहीं फिर। जो हो गई धीम धाम यात्रा, देखो आप गए, अगर आपने बना लिया विश्वास तो फिर रास्ते भी निकल जाते हैं। वो आपको फैमिली भी मिल गई, आप बड़ा आनंद भी ले आए, है ना। तो ऐसे ही आपको आगे बढ़ते रहना। नेताजी बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बनिए। जम्मू में तो अब गोलोकियंस का एक तूफान आ रहा है, बहुत सारे डिवोटी जुड़ते जा रहे हैं। कल को भी फिजिकल प्रोग्राम्स भी होंगे, होम प्रोग्राम्स, कभी कभार वहां भी जाया करो और भी संगत से मिलो, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। बेस्ट विशेष, बस चलते रहिएगा। हमारी गुरु दक्षिणा यही है, मजा आए या ना आए, कई बार मजा आता है, बड़ा अच्छा भी लगता है। कई दिन ऐसे भी आएंगे जब उतना मन नहीं लगेगा, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं होती है। तभी हम गोलोक एक्सप्रेस में क्या कहते हैं, उड़ सकते हो तो उड़ो, दौड़ सकते हो तो दौड़ो, चल सकते हो तो चलो, नहीं तो रेंगो, कुछ तो करो, बस चलते रहो चलते रहो चलते रहो। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू निखिल जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर जब हमारा मन नहीं होता ना, फिर हम बहुत सारे एक्सक्यूजेस बना लेते हैं किसी भी काम के लिए। तो चलिए, अब नेक्स्ट हमारे डिवोटी बहुत ही सरल, आप उनसे बात करोगे तो ऐसे लगेगा कि जैसे बहुत ही एक डाउन टू अर्थ डिवोटी होते हैं ना, और उनको लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं रिव्यूज नहीं दे पाती हूँ, लेकिन वो रोज ही अपने रिव्यूज देती हैं। तो हम चलते हैं साधना जी के पास, बांदा से। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। साधना जी, हरी हरी हमेशा यही भाव बोल। मेंटेन करना चाहिए कि हमें कुछ नहीं आता, मुझे भी कुछ नहीं आता, बस ये भाव से बात कीजिए। हरी हरी बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, हरे राम। निखिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम साधना गुप्ता है। मैं सन 2021 में जुड़ी थी। मैं बांदा की रहने वाली हूँ। मैं नेहा उर्फ पूजा के माध्यम से जुड़ी थी, जो पुणे की रहने वाली हैं। निखिल जी हमारे फाउंडर हैं। मैं उनको सत सत नमन करती हूँ, जिन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। इस सत्संग के माध्यम से ही हमें समझ आया कि हम 24 घंटे ही भगवान का नाम जाप कर सकते हैं। इस सत्संग से हमें गीता का ही नहीं, भगवतम व रामायण के प्रसंग और दोहे का भी ज्ञान प्राप्त होता है। पहले मेरा मन बहुत विचलित रहता था, बहुत अत्यंत विचलित रहता था। सत्संग से जुड़ने के बाद मेरा मन बहुत संतुष्ट रहने लगा। एक रूटीन सा बन गया। गोलोक एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के से गीता का बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ। हम जानते थे कि गीता जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नारायणी सेना दुर्योधन ले गया, अर्जुन के पास में भगवान बचे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान मजा लेते हुए कहा, हार निश्चित है तेरी, रहे उदास, माखन दुर्योधन ले गया, छाछ बची तेरे पास। अर्जुन ने कहा, भगवान जीत निश्चित है मेरी, माखन का मैं क्या करूं, माखन जो है मेरे पास। संगीता जी मेरी गुरु हैं, वो हमें बहुत अच्छी तरह से समझाती हैं। हमें सत्संग में बहुत लाभ है। पहले मैं माला बहुत कम करती थी, लेकिन अब मेरी माला 105 डेली हो जाती है।
सत्संग साधना सेवा का मतलब समझ आया और चैंटिंग के माध्यम से हमें बहुत हेल्प मिलती है। मैं पूर्णमासी का व्रत करती हूँ और एकादशी के व्रत के लिए सोच रही हूँ। पहले मुझे बहुत चिंता होती थी, परंतु मैं सारी चिंता प्रभु के नाम कर दी है। इस सत्संग से जुड़ने के बाद मुझे बहुत अच्छा सुंदर अवसर मिला है। मथुरा वृंदावन जाने का अवसर मिल गया है प्रभु। कल मुझे जाना है गोलोक में। गोलोक में आप आइए, दुख दर्द भूल जाइए। न शास्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न किसी युक्ति पर। मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। थैंक यू साधना जी, आपको सुन के बड़ा आनंद आया। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही रेगुलरिटी से आप चलते रहिए, विनम्रता से। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। कंग्रेचुलेशंस। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। आज मुझे लगा थोड़ी सी साधना जी ना थोड़ी सी हेजिटेशन कर गई हैं, और बहुत अच्छा बोलती हैं, और जो भी बोलती हैं दिल से बोलती हैं। उनको बड़ी देर से था सुनीता जी मुझे वृंदावन जाना है, तो मैंने सभी डिवोटीज को जब गए थे उनको सभी को वहां के दर्शन करवाए थे। तो साधना जी और रीता जी का तब से मन था कि वहां जाना। तो देखिए भगवान जी ने उनके भाव जो है ना उनको सुन भी लिया और उनको अपने धाम बुला भी लिया। हरी हरी बोल। हाँ जी, नेक्स्ट जो हमारा डिवोटी है वो भी बहुत ही सरल और देखिए बड़े ही शांत है। ज्यादा बात नहीं करते, कुछ शब्दों में ही अपने मन की बात को कह देते हैं, अपने रिव्यू शेयर कर लेते हैं। सुभाष जी हैं बिहार से। हरी हरी बोल। सुभाष जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। आपका बहुत बहुत स्वागत है निखिल जी। आप अपना आशीर्वाद देने के लिए आप अपना इतनी कीमती वक्त निकाल करके हमें आए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदेव गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल एवरीवन। मेरा नाम सुभाष कुमार सिंह है और मैं बिहार के सारण जिले से हूँ। मैंने गोलक एक्सप्रेस को पॉडकास्ट के सरल भागवत गीता जी के सरल भागवत गीता के श्लोक सुने, जो चैप्टर 2 के 14 श्लोक चल रहे थे, जिनमें बताया जा रहा था कि हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की तृप्तियों के आने जाने के सामान्य है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। जैसे मैंने इसे सुना, तुरंत ही मेरे मन में आया कि मुझे जो है इसे ज्वाइन करना चाहिए, और मैंने वहां से संपर्क किए और मैंने गोलक एक्सप्रेस को ज्वाइन किया। मुझे आज बहुत ही खुशी है कि मुझे गोलक एक्सप्रेस जैसा प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनने का अवसर मिला है। सर्वप्रथम मैं निखिल जी आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे मौका दिया है। मैं सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि गोलक एक्सप्रेस के सभी सीनियर मेंटर को मेरा तहे दिल से कोटि कोटि नमन है, जिन्होंने इतना बड़ा गोलक एक्सप्रेस जैसे प्लेटफॉर्म बना करके हम जो है कि अवसर दिया है। भगवत गीता जी, रामायण जी और दोहा जैसे लर्निंग जो है यहाँ पे मिलते हैं। और हमारे ग्रुप में भी जो भी डिवोटी हैं बहुत प्यारे प्यारे सेवाएं करते हैं। सभी जो है अपनी, चाहे वो जो भी सेवाएं हो, वो आरती की सेवा हो या नाम जाप की सेवा हो, भजन की सेवा हो, सभी जो है बहुत प्यारे प्यारे सेवा करते हैं। मुझे भी मौका मिलता है तो मैं भी जो है अपनी सेवाओं को पूरी तरह निभाता हूँ, चाहे वो भजन की, चाहे वो माला करने की सेवा हो, चाहे वो आरती की सेवा हो, मैं भी पूरी तरह जो है कि अपनी सेवा को निभाता हूँ। और मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करना चाहूँगा कि मेरे साथ जो है कि एक डिवाइन एक्सपीरियंस भी हुआ है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा।
जब मैंने पहली बार कंठी माला के बारे में सुना तो मुझे बड़ा इच्छा हुआ कि मैं भी जो है कंठी माला धारण करूं। तो मैं अपने सिटी में मैं गया और वहां पे जा करके जो सबसे प्राचीन मंदिर है श्री राम मंदिर, वहां जा करके मैंने कंठी माला जो है कि ढूंढे। तो वहां जब मैं गया तो जैसे मैं शॉपकीपर से बात ही कर रहा था तो मेरे पीछे एक लेडीज जो खड़ी थी, मैंने देखा नहीं। तो मैं बात कर रहा था तो उन्होंने इतनी देर में बोल पड़ी कि अरे भाई कि आप कहाँ इस कंठी माला के चक्कर में पड़ रहे हो, कि कंठी माला के लिए तो घर बार और संसार छोड़ना पड़ता है, कि काफी इसके जो है कि नियम शर्तें होते हैं। फिर भी मैंने उनको कुछ भी ना कहते हुए मैं लिया कंठी माला और ले करके और सीधा मंदिर की कतार में लगा। और वहां जा करके जब मैंने पंडित जी को दिया, उन्होंने भोग लगा करके मुझे वापस दिए। मैं कतार से बाहर निकला और जैसे मैंने दंडवत प्रणाम किए तो मेरे जो है अश्रुधारा इतनी बहने लगी कि मैं उस वक्त जो है कि मैं रोक ही नहीं पा रहा था अपने अश्रुधारा को। और उस वक्त एक ही शब्द निकल रहे थे मेरे मुंह से कि हे भगवान, आप सिर्फ मुझे अपनी शरणागत लगा लो और सिर्फ जो है आप जो मुझे कहोगे मैं आपकी बताए हुए रास्ते पे चलने के लिए मैं हर उस आपकी आज्ञा को मानने के लिए तैयार हूँ। तो ये एक तरह से मेरे लिए डिवाइन एक्सपीरियंस थे। और मैंने संत कबीर दास जी के दोहे से बहुत अच्छी एक लर्निंग जो मुझे बहुत ही यूनिक लगी, वो ये थी कि आज कहे हरि कल भजूंगा, कल कहे फिर काल, आज कल के करत ही अवसर जाती चल। तो मनुष्य जीवन जो है हमें ये मिला है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है कि हमें जो है कि हरि भक्ति करनी है। तो मैं और ज्यादा न आगे आप लोगों के सामने मैं यही कहना चाहूंगा कि गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर के नित्य आनंद पाइए। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर, हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित हो केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। सुभाष जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत प्यारी तरह से आपने भाव प्रकट किए। बड़ा प्यारा दिव्य अनुभव था आपका। इतने अच्छे भाव आ गए आपको। आपको सच में डिजायर, स्ट्रॉन्ग डिजायर आ रही है कि भगवान हमें अपनी शरण में ले लें। ऐसे ही आपने चलते रहना है। आप विचलित नहीं हुए, क्योंकि लोगों का काम होता है वो कुछ ना कुछ कमेंट मारेंगे, और वो भी माया के भेजे हुए एजेंट होते हैं, हमें डिस्करेज करने के लिए आ जाते हैं। बहुत सारे लोग जो कहते हैं नहीं ये नहीं करना चाहिए, ये दिन खरी नहीं है, ये गलत है, ये अभी मत करो, है ना, ये तुम्हारी उम्र सही नहीं है, कुछ ना कुछ लोग बोलेंगे। और उससे विचलित नहीं हुए आप, और अपना चुपचाप आगे बढ़ गए। और कितना प्यारा आपके अंदर भाव आए। अश्रुधारा, जिसको अश्रुधारा आ जाती है ना भगवान के लिए, उसका बहुत अगला लेवल आ जाता है। बिकॉज अश्रुधारा संसार के लिए तो बहुत लोग रोते हैं, बट जब भगवान के लिए रोना आ जाए तो यानी कि आपकी भक्ति में बहुत प्रगति हो गई है, आपके भाव उमड़ रहे हैं। कीप इट अप, ऐसे ही चलते रहिए। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। शुभकामनाएं आपको। हरी हरी बोल। बिल्कुल एग्री करती हूँ, बिल्कुल निखिल जी। बिल्कुल भाव चेंज हो जाते हैं जब हम कंटिन्यूटी के साथ सत्संग वगैरह करते हैं, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, तो भाव जो है वो 100% हमारे चेंज होते ही हैं। सभी डिवोटीज ने ये एक्सपीरियंस भी किया और वो शेयर भी करते हैं। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट डिवोटी के पास। वो मेरी जेठानी है पठानकोट से ही, अनमोल जी। हरी हरी बोल। अनमोल जी, शुभकामनाएं आपको भी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल एवरीवन। हरी हरी बोल निखिल जी। मैं अनमोल महाजन पठानकोट से हूँ। मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मैं मार्च 2018 में रमा जी और संगीता जी के माध्यम से गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ी थी। आज प्रभु की कृपा से मेरी 4th रीडिंग कंप्लीट हुई है। निखिल जी, मैं सबसे पहले मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ और बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। आप हमारे सत्संग के ग्रुप में आए, और जब प्रभु की कृपा होती है तो तभी आप जैसे संत और संगीता जी जैसे स्पिरिचुअल गाइड हमें मिलते हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। संगीता जी मेरी देवरानी है, उन्होंने मुझे सत्संग से जोड़ा
और उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। संगीता जी हमें बड़े ही अच्छे से भगवत गीता के श्लोकों को, रामायण जी के प्रसंगों को, और रहीम जी, कबीर जी और तुलसीदास जी के दोनों को समझाते हैं। हमें भगवत गीता से यही सीखा है कि हमें अपना हर कर्म फलों की इच्छा के बिना करना है। सुख दुख में हमें विचलित नहीं होना है। जो भी मिला है प्रभु की कृपा इच्छा समझकर स्वीकार करना है। हमें हमेशा अच्छे कर्म करने हैं। हमें किसी को क्रिटिसाइज और ब्लेम नहीं करना है। हमें निखिल जी, हमें सत्संग से जुड़ने से हमारे बहुत से डाउट क्लियर हुए हैं। अब हमें भक्ति करने का ये पता चला है कि हम सब प्रभु के अंश हैं। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा को हमें परमात्मा से जोड़ना है। हमें समझना है कि ये मनुष्य जीवन एक सुनहरा अवसर है। सच में ये मनुष्य जीवन बड़ा ही दुर्बल है। पहले तो हम सारा दिन टीवी देखने में, फोन पे बातें करने में लगे रहते थे, लेकिन जब से हम सत्संग से जुड़े हैं ये सारी बुरी आदतें हमारी छूट गई हैं। और जब भी घर की ड्यूटी से हम फ्री होते हैं तो तब हम अपनी माला लेकर नाम जाप करने लगते हैं। और जब भी कभी बाहर जाते हैं तो टेडी काउंटर पर हम माला जाप करते रहते हैं। अब मेरे माला राउंड भी बहुत बड़े हैं। बाहर सत्संग से जुड़कर हमने भोग लगाने की प्रक्रिया को भी समझा है। और जब भी खाना बनाते हैं पहले हम प्रभु को अर्पण करते हैं, फिर प्रसाद समझकर उसे हम ग्रहण करते हैं। हमने अब निखिल जी, हमने सत्संग से जुड़कर हमें अब प्रेजेंट में जीना आ गया है। हमें सब कुछ हमने ये समझा है कि प्रभु, ये सब कुछ प्रभु के हाथ में है और हमें प्रभु पर हमेशा श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना है। अब सत्संग से मुझकर सत्संग से जब हम आरती करते हैं, रिव्यू देते हैं, भजन आदि सुनाने की सेवा देने में हमें बहुत आनंद आता है। फिर सारे डिवोटीज हमें एप्रिशिएट करते हैं। तो एप्रिशिएशन जब हमें मिलती है तो हमारा कॉन्फिडेंस और पेशेंस लेवल बढ़ता है। मेरे में विनम्रता का भाव बहुत ही बड़ा है। सत्संग से जुड़कर हमने ये भी सीखा है कि प्रभु की बातें हमने उन्हीं से करनी है जो भगवान जी में श्रद्धा रखते हैं। तो जी, ये जो गोलक एक्सप्रेस का जो प्लेटफॉर्म है ये बड़ा ही यूनिक है और इससे हमें ये हमें प्रेरणा देने वाला है। हम लगातार जब इससे जुड़े रहेंगे तो हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं रहेगी। हमें हर पल प्रभु का थैंक्स करते रहना है। मैं सबसे कहना चाहती हूँ और प्रभु से यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि हमें अपने इस रास्ते पर चलाए रखना। हम तभी प्रभु की शरणागति को पा सकेंगे। जहाँ प्रभु होंगे और अर्जुन जैसे भक्त होंगे वहीं पर जीत, ऐश्वर्य और नीति पक्की होगी। ईश्वर की कृपा से हम सबको गोलक एक्सप्रेस की एसोसिएशन का साथ मिला। कार्तिक मास में भी और गीता जयंती के पर्व पर हमने भगवत गीता के श्लोकों का अध्ययन करने का भी हमें मौका मिला। यही तो ईश्वर की साक्षात कृपा हुई है। यदि हम इन श्लोकों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे तो परमात्मा का हाथ सदैव हमारे ऊपर बना रहेगा। हमें ये जो टैग लाइन है, बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज ए सोल, इसने मुझे डिवोशन में बढ़ने में बड़ी ही मदद की है। अपने घर के सारे कामों को करते हुए अंदर से हम अपने आप को भगवान जी से जोड़े रखना है। हमें अपने ABCD मॉडल पर भी वर्क करना है। अपनी फैमिली लाइफ में बैलेंस बनाकर चलना है। हमें दुनियादारी से निकलकर डिवोशन की ओर बढ़ना है। लगातार सत्संग सुनना है, साधना करनी है जिससे हम हमेशा पॉजिटिव रह पाए। हमें चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है। हमें ये संसार एक दुखालय है। सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जब हम भगवान के बारे में सोचते रहेंगे तो हमारा ध्यान दुनियादारी की बातों में नहीं जाएगा। घर घर मंदिर, हर मन मंदिर। हमें अपने घर को मंदिर बनाना है और अपने मन में भगवान जी को बिठाना है। ये सारी ड्यूटीज हम अपने घर की सारी ड्यूटीज को भगवान की सेवा समझकर करनी है। जब भगवान जी से जुड़े रहेंगे तो हमारा ध्यान भी हमारे आसपास का माहौल भी अच्छा पॉजिटिव होगा और इससे हम समाज सुधार कल्याण में भी सहयोग दे सकेंगे।
सहयोग दे सकेंगे। अंत में यही मैं कहूंगी कि हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर ना रहूं और मुझसे भी दूर ना रहें। हम सब पर आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हरे कृष्णा हरे रामा जय श्री कृष्णा जय श्री राधे। और निखिल जी, मैं आपका थैंक यू करना चाहती हूँ कि आपने बहुत सारा हमें अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना किसी धन पर, ना किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु आपकी कृपा शक्ति पर। गोलक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। मोहन जी, बहुत आनंद आया आपको भी सुन के। ऐसे ही आप आगे चलते रहिए। देखिए कहाँ कलयुग में कैसे होता है। अब आप देवरानी जेठानी इकट्ठे मिलकर डिवोशन कर रहे हो गया कलयुग में सत्य बन गया, घर घर मंदिर हर मंदिर। अगर हर एक गोलोकियन अपनी डिवोशन पे ध्यान दे तो उसके माध्यम से कोई ना कोई परिवार वाला, फ्रेंड, कोई ना कोई इंस्पायर जरूर होगा। और ऐसे ही हम हजारों तक लोगों तक पहुंच गए और ऐसे ही लाखों लोगों तक पहुंच जाएंगे, जिससे कि समाज में से ड्रग्स, डिप्रेशन सब क्यों है, लाइक अकेलापन है, लोगों को पता ही नहीं क्या सोचना है, वो फालतू की बातें सोचते रहते हैं, क्योंकि हम सब भगवान से विमुख हो गए हैं एज अ होल सोसाइटी। तो अब भगवान ने हमें एक मौका दिया है कि हम भगवान से फिर से जुड़े, मॉडर्न तरह से जुड़े, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब लोग जुड़े रहे, एक दूसरे को इंस्पायर करते रहे। तो कैसे हम एक नए भक्तिमय समाज का निर्माण कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अनमोल जी, आप भी बहुत सारे लोगों की प्रेरणा बनिए। बेस्ट विशेष। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बिल्कुल निखिल जी, अब भी हमारी जब बात होती है, जैसी दुनियादारी की बातें बहुत कम क्या नेग्लिजिबल आप कह सकते हो, कोई जरूरी बात है तो वो होती है। अदरवाइज वो मुझे पूछती है कि तेरा क्या चल रहा है, डिवोशन में क्या क्या सेवाएं कर रहे हो। और हमें भी वो डिमांड करती हैं आपकी, हमें भी सेवाएं चाहिए, और पूरी रेगुलरिटी के साथ जो भी सेवाएं दी जाती हैं वो करती हैं वो। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। नेक्स्ट हमारे डिवोटी, बहुत ही प्यारे डिवोटी, बहुत कम समय हुआ है निखिल जी उनको हमारे साथ ज्वाइन किए हो, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ को कैसे चेंज किया है भगवत गीता की लर्निंग से, उनसे सुनते हैं। हरी हरी बोल। वीना जी अमृतसर से। वीना जी, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। शुभकामनाएं वीना जी। चलिए संगीता जी नेक्स्ट डिवोटी, आई थिंक वीना जी है नहीं अभी हमारे साथ। है हमारे साथ, आई थिंक उनका अनम्यूट नहीं हो रहा, उनको बाद में सुन लेते हैं। तो हम अब चलते हैं, मेरी ननंद है डलहौजी से, उनसे उनकी लर्निंग्स और उन्होंने क्या एक्सपीरियंसेस किए वो सुनते हैं। हरी हरी बोल जी, हरी हरी संगीता जी बोल। आप लास्ट, मतलब संगीता जी लास्ट डिवोटी रखेंगे, इसके बाद आप भजन कर लेंगे, ठीक है। हरी हरी हाँ, बोल जी, हरी। थैंक यू। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। बोल जी। बहुत बहुत धन्यवाद निखिल जी, इतना अपना कीमती समय निकालकर हमारे सत्संग में आने का। मैं शक्ति महाजन बनीखेड़ डलहौजी से हूँ। मैंने गोलोक एक्सप्रेस जून 2020 में अपनी हमारे मेंटर संगीता जी और जो कि मेरी भाभी भी हैं, उनके द्वारा गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी, जिनकी मैं बहुत उबारी हूँ, क्योंकि संगीता जी ने भगवत गीता के श्लोकों से को हमें बहुत अच्छे ढंग से समझाया और उनसे हमें आनंद और शांति मिली। गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने से पहले हम खा पी कर सोकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। भगवत ज्ञान पाकर हमें समझ आया कि ये जो अनमोल जीवन प्रभु ने हमें दिया है, इसे व्यर्थ नहीं गवाना और इसे प्रभु भक्ति में लगाना है। पहले हम संसारिक चीजों में अपनी खुशी ढूंढ रहे थे और गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने से हमें पता चला कि संसारिक चीजों में जो हम आनंद ढूंढ रहे हैं वह भगवान के साथ जुड़ने में है। गोलोक एक्सप्रेस की बहुत सारी विशेषताएं हैं। जैसे पहले हम सोचते थे कि बाहर सत्संग सुनने के लिए जाएंगे तो हमें काफी समय चाहिए, तैयार होना पड़ेगा, लेकिन गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने से हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं, ना ही कोई किराया लगता है, और हम घर बैठे बैठे अपने घर की ड्यूटीज को करते हुए प्रभु भक्ति का आनंद ले सकते हैं।
और जब कभी किसी कारण से सत्संग मिस हो जाता है तो हम रिकॉर्डिंग भी सुन लेते हैं। इस सत्संग से जुड़कर मेरे जीवन में बहुत सारी चेंजेस आई। जैसे पहले बात बात पर मुझे गुस्सा आता था और अब मेरा स्वभाव काफी चेंज हो गया है। कोई क्रिटिसाइज करता है किसी बात पर तो मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं क्रिटिसिज्म को भी एक्सेप्ट कर लेती हूँ। और पहले जो मैं टाइम वेस्टफुल एक्टिविटीज में लगाती थी, अब मैं डिस्ट्रक्टिव को डिवोशन में मैंने बदला है। और टीवी तो मेरा टोटल ही छूट गया है। अब पहले जैसे फ्री टाइम में हम घंटों बातें करते रहते थे, लेकिन अब जब फोन पे भी किसी बहन भाई से बात करते हैं तो सत्संग से रिलेटेड बातें ही करते हैं। जब शाम को सत्संग का टाइम होता है तो हम जल्दी जल्दी घर का काम निपटाकर बड़ी बेसब्री से सत्संग का इंतजार करते हैं। जिस दिन सत्संग किसी वजह से छूट जाता है तो ऐसे लगता है कि कोई कुछ खालीपन सा महसूस हो रहा है। निखिल जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमें गोलोक एक्सप्रेस के साथ जोड़ा और हमें घर बैठे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि हमारी भटकी हुई जिंदगी को सीधे राह पे लगाया और हमें जीवन जीने का सही मकसद बताया। संगीता जी, जो कि हमें भगवत ज्ञान के साथ साथ रामायण के प्रसंग भी करवाती हैं, जिनसे हमारी बहुत अच्छी लर्निंग बनती है। सारे डिवोटीज बहुत अच्छे से रिव्यूज भी देते हैं और इसके साथ साथ हम भजन भी इंजॉय करते हैं। गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर मेरे काफी मिथ क्लियर हुए हैं। जैसे मैं पहले समझती थी कि भक्ति सिर्फ बुढ़ापे के लिए ही है, लेकिन भगवत ज्ञान पाकर मुझे समझ आया कि जब बुढ़ापा आएगा तब तक हम इतने वीक हो जाएंगे कि हम में इतनी हिम्मत नहीं रहेगी कि हम भक्ति कर सकें। और भक्ति भगवान से जुड़कर हमें हैप्पीनेस और पीस ऑफ माइंड मिलती है, जो कि हमें हर एज में चाहिए। और ना जाने हमारे जीवन का कौन सा दिन अंतिम दिन हो, इसीलिए हमें हर पल हर एज में भक्ति करनी है और अपने बच्चों को भी भगवान के साथ जोड़ना है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि हमें निखिल जी, नितिन जी, प्रीति जी और संगीता जैसे अच्छे गुरुओं का साथ मिलता रहे और हम अपने अच्छा ज्ञान पाकर भगवान से जुड़कर हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर पाए, माया से बाहर निकल पाए और गोलोक धाम जा सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल। बहुत आनंद आया शक्ति जी आपको सुन के भी। ऐसे ही आप आगे चलते रहिए और बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बनिए। अगर हम सब मिलजुल के ये लक्ष्य बना लें कि यस, हमें भगवान की सेवा करनी है, हमें इस भगवत ज्ञान को बांटना है और भगवान से प्रार्थना करें, तो भगवान हमें समर्थ भी देते हैं, योग्यता भी देते हैं, एग्जाम्पल भी आते हैं, सब कुछ आना शुरू हो जाता है। संगीता जी से पूछिए, उनको कौन सा पता था कि भगवत गीता कैसे पढ़ानी है, बट संगीता जी आपने फील किया होगा जब सेवा भाव से आगे आओ तो फिर बात करने का तरीका भी चेंज हो जाता है, एग्जाम्पल भी आना शुरू हो जाते हैं, आता है अंदर से सब कुछ आ जाता है। सारा के सारे सामर्थ्य देते हैं भगवान या नहीं देते? सब सारी स्ट्रेंथ, सारी कैपेबिलिटी सब भगवान जी देते हैं। मैं बड़ी बार आप सत्संग में भी यहाँ पे शेयर करती हूँ कि जब हम रिकॉर्डिंग सुनते हैं ना, जब हम सत्संग करवाते हैं फिर रिकॉर्डिंग सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये शब्द जो थे ये तो मेरे मन में थे ही नहीं, ये भगवान जी अपने आप ही हमारे अंदर से जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, जो भगवान जी डिवोटीज तक पहुंचाना चाहते हैं, उन्हीं की कृपा से जो है वो सब हो पाता है। तो बहुत, और आप सभी सीनियर मेंटोर से हम बहुत कुछ सीखते हैं। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी। करना क्या होता है, देखिए सिंपल सी बात है, आप सबके मन में आएगा ही हम नहीं कर पाएंगे, हम कैसे किसी को मोटिवेट करेंगे, बट आपने नहीं करना नहीं है, आपने बस ये बोलना प्रभु मैं करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ। और फिर टैगलाइन कौन सी याद रखनी है, न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल अकेले आपकी कृपा शक्ति पर। प्रभु आप मुझे सामर्थ्य दीजिए, वो योग्यता दीजिए। अगर आप भी ये डिजायर करोगे तो भगवान योग्यता देंगे, आप भी किसी ना किसी के लिए मोटिवेशन बन जाओगे। आपके लिए तो बड़ा सिंपल है, सारा सिस्टम बना हुआ है। एक गूगल मीट का सेशन हो रहा है, कोई थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो उसको बताइए, उसको भी जोड़ दीजिए यहाँ पे, उसको वीडियोस भेज दीजिए, सिंपल उसके लिए प्रेयर्स कीजिए। अब जो डिवोटी सब साल 2 साल से चल रहे हैं ना,
एवरीवन शुड स्टार्ट थिंकिंग मोर अबाउट सेवा। सत्संग करते रहिए और साथ साथ में सेवाएं करने के लिए और प्रचार प्रसार करने की कोशिश कीजिए अपने अपने सर्कल में। तभी हम लोग जल्दी से जल्दी घर घर मंदिर मंदिर का जो हमारा सपना है उसको साकार कर पाएंगे। और योग्यता की टेंशन नहीं लेनी है आपने, योग्यता भगवान दे देंगे। बस आप पक्का सोचो कि मैंने डिजायर, मुझे करनी है भगवान की सेवा, और भगवान से रिक्वेस्ट करो कि भगवान मुझे समर्थ दो, मुझे एबिलिटी दो, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। तो ऑटोमेटिकली भगवान आपको क्या करेंगे, योग्यता भी प्रदान करेंगे। आप सबको सुन के बहुत आनंद आया। संगीता जी, अब डिवोटी जो लास्ट है उनकी तरफ चलते हैं। हरि बोल। हाँ जी निखिल जी, वीना जी को सुन ले। मैंने जो गीता जी को रखा था ना, उनके मैंने सोचा था उनके रिव्यूज भी ले लेंगे और साथ में वो भजन भी सुना देंगे। और जो वीना जी उनकी डिवोटी रह गया, अगर आप देख लो अगर सुन सकते हैं उनको तो कितने, मतलब आप किस डिवोटी की बात कर रहे हैं अभी आप? गीता जी की बात कर रही हूँ। ये बीच में छूट गया था ना इनका। चलिए, हरि बोल। हरि बोल वीना जी, शुभकामनाएं। तो इसके बाद आप चाहते हो कि गीता जी का भी हो? दैट्स व्हाट यू सेइंग। वेलकम निखिल जी। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल जी। हरि मैं बोल वीना जी। अमृतसर पंजाब से चंचल जी के माध्यम से संगीता जी को मिली, और मेरे को संगीता जी ये जिन्होंने मुझे गोलक एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म से जोड़ा और मेरे को जीने की कला सिखाई, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपका निखिल जी, आपका और संगीता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैं 6 साल से बहुत दुखी थी, बहुत ज्यादा। क्योंकि 2017 में मेरा बेटा अपने 2 बच्चों के साथ कार एक्सीडेंट में दुनिया को अलविदा कर गया। तो तब से लेकर आज तक मेरे पास रोने धोने के सिवाय कोई काम नहीं था। मैं बस यही होता था कि मैं रो लूं, क्या करूं क्या करूं। तो एक दिन मेरे को चंचल जी का फोन आया, कहती चाचा जी मैं आपको एक लिंक भेज रही हूँ, तो आप ना ये सत्संग ज्वाइन करो। मेरा मन नहीं था, मगर मैंने सोचा कि नहीं, मैं चलो, मेरे मन में आया कि मैं संगीता जी को डायरेक्ट फोन करती हूँ। तो मैंने उनको फोन किया, तो उन्होंने मेरे को बताया कि क्या बात है। मैंने उनको बोला कि मैं बहुत दुखी हूँ। तो कहते अपनी बात बताओ। तो मैंने कहा मैं नहीं बता सकती, तो ये चंचल जी बताएगी आपको। तो कहते नहीं, मैंने आपसे ही सुनना, आप बताओ जो है बताओ। तो मैंने उनको सारी बात बताई कि मेरे साथ ये एक्सीडेंट हुआ। तो ये इंसिडेंट में बहुत दुखी हुआ, बहुत ज्यादा दुखी, वो खुद भी उनका मन भर गया। तो उन्होंने फिर मेरे को यही समझाया कि ये दुख जो है ये हमारे कर्मों का भोग होता है, ये हम इसके भगवान के आगे हम कुछ नहीं कर सकते, कोई पेश नहीं चलती। तो उन्होंने मेरे को 4 महीने हुए, अभी मैंने 4 महीने से ये सत्संग ज्वाइन किया। तो रोज रोज कोई ना कोई मेरे टॉपिक पे वो समझाते रहते हैं कि भगवान करे आपको किसी तरह भी कोई ठीक लगन लगे। तो मेरे को भी समझ तो है, सब समझ है कि मतलब कि मेरे को अब कुछ नहीं मिलने वाला। 6 साल से मैं रो रो के क्या ले लिया, कुछ नहीं मिला मेरे को। पर मेरी माँ की ममता है, मन मानने को तैयार ही नहीं होता। फिर उन्होंने इतने शॉर्ट टाइम में मेरे को इतना मेरा ब्रेन वॉश किया कि बार 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 समझाते हैं, और उनके समझाने में अपनापन इतना ज्यादा है कि जैसे कोई फैमिली मेंबर होता है ना, वो समझाता है वैसे समझाते हैं। तो अब मेरे को थोड़ा सा लगा कि मेरे को नहीं, मैंने भी तो वही जाना, जो बेटा चला गया मैं भी तो वही जा रही हूँ। तो मैं कौन सी छोटी 60+ हूँ। तो फिर मैंने बस इधर गीता के ज्ञान की तरफ ध्यान दिया कि जो गीता जी से हमारी लर्निंग बनती है यही है कि हमने जो भी सीखना है अपने आप को ठीक करना है, दूसरों की तरफ ध्यान नहीं देना। हमने सत्वगुण में जीना है, रजोगुण को तो बिल्कुल देखना ही नहीं है। मटेरियल वर्क की चीजें तो हमने इकट्ठी करके क्या करेंगे, उसका तो कोई फायदा ही नहीं है, जहाँ की यहीं रखी जा रहनी है। तो हमने तमो गुण को तो बिल्कुल छोड़ ही देना, उसका तो त्याग ही कर देना है। तो बस यही मेरे को बोलने में बड़ी दिक्कत होती है कि मैं कैसे बोलूं, मेरे को तो समझ ही नहीं लगती, क्योंकि मेरा मन भर जाता है। तो मैं बस यही भगवान जी से प्रार्थना, सुबह उठ के यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान जी मेरे को बस कि कोई भी ऐसा मेरे से कोई कर्म बुरा नहीं होना चाहिए कि जिससे कोई किसी की आत्मा को हर्ट नहीं करना। जो हर आत्मा में परमात्मा है, अगर हम किसी की आत्मा को हर्ट करते हैं
तो उसमें हम भगवान के दोषी बनते हैं। जैसे आपने भी उस दिन बताया था कि चैप्टर 2 में लिखा हुआ है कि डेथ का जो फियर है इससे कोई बड़ा फियर नहीं होता, तो इसको एक्सेप्ट करना तो बहुत मुश्किल होता है, जो मेरे पे लागू है। मैं इसीलिए भगवान से यही प्रेयर करती हूँ, भगवान जो पहले तो कर्मों का जो भी मेरे को सजा मिली है वो तो मिल गई है, पर भगवान आगे से मेरे को किसी के लिए भी कोई भी ना बुरा सोचूं ना बुरा करो, वो सब भगवान की कृपा से जो आगे हो ठीक हो। और मेरी यही लर्निंग बनती है कि मैं बस भगवान के चरणों में समर्पित अपने आप को टोटल समर्पित कर दूं। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल वीना जी, हरी हरी बोल। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। ये तो ऑफकोर्स बहुत बड़ी एक मुश्किल होती है, एक बहुत बड़ा दुख होता है जब अपने एक लव्ड वन की डेथ हो जाती है। और बेटे को खोना एक कोई आसान काम नहीं, बहुत ही मुश्किल है, सबसे बड़ी ट्रेजेडी होती है ये। और आपने अपने पोतों को भी खो दिया, तो वी कैन अंडरस्टैंड वो दुख हुआ है और शोक अवस्था में चले गए आप काफी साल, है ना। तो पहले तो वो जो डिपार्टेड सोल्स हैं आज जहां भी हैं वो भगवान को अपनी शरण में लें, है ना। यही हम सब प्रेयर्स करेंगे आपके लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो यही कड़वा सच है, देखिए मृत्यु ही कड़वा सच है, बट बिकॉज हमें भगवत ज्ञान होता नहीं है तो हम सब ने ऐसा मान लिया होता है कि सब नॉर्मल वो चलेगा, हम इतने साल के होंगे उसके बाद डेथ होगी। बट रियलिटी क्या है, जिसको भगवत ज्ञान हो जाएगा उसको क्या समझ आ जाएगा। Right? अर्जुन ने भगवत गीता सुन ली, क्या अभिमन्यु का वध हो गया 16 साल की उम्र में, है ना। अभिमन्यु का वध था, वो नियति थी, वो होना ही था, 16 योद्धाओं ने उसको मारा। अब अर्जुन को कैसा लगा होगा उस समय पे, द्रौपदी को कैसा लगा होगा। इवन तो भगवत ज्ञान ले चुके हैं, वो कृष्ण भगवान के साथ जुड़े हुए हैं डायरेक्टली, फिर भी क्या वो रोए होंगे, क्या वो टूट गए होंगे। वो टूटे भी होंगे, वो रोए भी होंगे, उनको दुख भी बहुत ज्यादा हुआ होगा। पांडवों के 5 बेटों को तो अश्वत्थामा ने क्या किया, ये सोच के कि वो पांडवों का वध कर रहा है, उसने क्या किया अश्वत्थामा ने, रात को शिविर में घुस के उनका गला काट के मार दिया, उनको बच्चों को, छोटे बच्चों को, है ना। तो कितनी बड़ी बड़ी विपदाओं से वो गुजरे। बट अल्टीमेटली देखिए जब ये सब विपदाएं आती हैं तो हमें समझना क्या चाहिए, हमारे स्क्रिप्चर्स क्या बता रहे हैं, क्या है ये एक दुखालय है ना। बट नॉर्मल लाइफ में ना हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं ये दुखालय है, बट है क्या ये। अब अगर दुखालय में दुख मिलता है, भोजनालय में भोजन मिलता है, औषधालय में औषधि मिलती है, राइट, न्यायालय में न्याय मिलता है, तो हमें कब ये बात का विश्वास होगा कि ये दुखालय है। संगीता जी, जब जीवन में बहुत सुख आए या बहुत ज्यादा दुख रहे, किस समय हम ये रियलाइज कर लेंगे हाँ यार है तो ये दुखालय ही ना, कब आएगा आपको रियलाइजेशन। बिल्कुल, रियलाइजेशन तो हमें हमेशा ही रहनी चाहिए, लेकिन आती उस समय जब हम दुख में होते हैं तो लगता है कि हम दुखालय में हैं। है ना, तब लगता है ना कि कुछ नहीं है आज और उस समय क्या आपके बैंक में करोड़ों रुपया पड़ा हो तो क्या उससे खुशी मिल सकती है अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए तो। बिल्कुल नहीं निखिल जी, हम सब ने कोरोना पीरियड में सब ने इस चीज को एक्सपीरियंस कर लिया है, सबके पास, चाहे कोई करोड़पति था चाहे कोई रोड पे रहने वाला, किसी की भी पैसे ने कोई भी हेल्प नहीं करी है। है ना, कोई डिग्रीज ने हेल्प की, कोई पीएचडी होल्डर हो, कोई फर्क पड़ेगा उससे, कोई बहुत फेमस हो। जब किसी ने लव्ड वन को खोया तो उसकी शोक अवस्था से क्या कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट उसको बाहर निकाल सकता है संगीता जी, निकाल नहीं, सकता बिल्कुल। मैंने ना कि को जब पहली बार सुना था ना तो मैं खुद रो पड़ी थी उनकी बात सुन के, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि दिन ब दिन वो स्ट्रांग होती जा रही है और उनकी लगन जो है वो भगवान जी में ज्यादा होती जा रही है। जैसे जैसे वो भगवान जी के साथ जुड़ रही है, उनको ये देखिए दुख तो कम नहीं होता है, लेकिन हमारा ध्यान जब भगवान जी में चला जाता है, थोड़ा सा ज्ञान आ जाता है, तो हम समझ पाते हैं कि अब इससे हमें कोई भी लाभ नहीं होने वाला। जैसे उन्होंने बताया कि अब मैं उस तरफ ज्यादा सोचती नहीं हूँ और भगवान जी की तरफ लगाते हैं। चलिए वो सत्संग में 1 घंटा लगाती हैं, कभी ऑडियो सुनती हैं कुछ, उस समय तो वो अपनी उस दुख को है वो भूल पाती हैं। बिल्कुल, और आप चलते रहोगे ना तो आप दुख को भूल भी पाओगे। का सच यही है कि अदरवाइज हमारे पास कुछ करने को नहीं होता ना। जैसे अगर ये हो गया, हम सत्संग तो सुनते नहीं है, तो फिर बातें घूम घिर के वही बातें घूमती रहेंगी हमारे साथ। और सच तो ये है कि वो वापस तो आ नहीं सकता जो चला गया है, लेकिन वो बातें जब घूमती रहती है तो इंसान शोक अवस्था में चला जाता है।
और एक तरह से वो डिप्रेशन में घूमना शुरू कर देता है उसका मन। ठीक है, जब आप रेगुलरली सत्संग सुनते रहोगे, भगवत ज्ञान मिलेगा, तो एक्चुअली हम सबको क्या रियलाइजेशन आएगी एक दिन, एक्चुअली यही सच है। आज हमें लग रहा है ये मेरा पति है, ये मेरे बच्चे हैं, बट ये तो अभी मूवी का एक सीन है ना। वो करोड़ों जन्मों पहले, अभी आप बताइए संगीता जी, वो जो पास्ट में आपके रिश्तेदार थे उनके लिए भी आप रोए थे, बट अब वो है कहाँ, अब कहाँ है वो, खत्म हो गया हुआ है वो। अभी आपको क्या लग रहा है, ये मेरे सामने जो खड़े हुए हैं, ये जो मेरे पति हैं, ये मेरा बेटा है, राइट। अभी हमारी इमोशंस इनसे जुड़ गए हुए हैं। ठीक है, लेकिन क्या होगा जब हमने शरीर छोड़ देना है, शरीर तो छोड़ना ही है हम सबने, आज कल परसों, फिर क्या होगा, फिर अगले जन्म में अगर दोबारा आ गए हम, तो फिर जो हमारे पति या पत्नियां या बच्चे बनेंगे, हमारी इमोशंस कहाँ लग जाएंगे, फिर ये वालों से रहेंगे या वो वालों से चले जाएंगे फिर उस समय के लिए। नए रिश्तों के साथ जुड़ जाए। तो फिर नए रिश्ते हैं, फिर हम उनके लिए हंसेंगे और उनके लिए रोएंगे। बट ये भगवत ज्ञान जब तक नहीं मिला ना, तब तक हमें समझ नहीं आएगा ये मूवी चल रही है बस ये। और बिकॉज हम माया में धंसे पड़े हैं, इसलिए हमें ये सच लगना शुरू हो चुका है। जैसे मैंने आप सबको बड़ा एग्जाम्पल दिया बड़ी बार, सपना जब चल रहा है तो वो हकीकत ही लगता है। लेकिन भगवान ने क्या कहा है भगवत गीता में, शरीर बदलना कैसे कंपेयर किया है भगवान ने, जैसे आप वस्त्र बदल रहे हो। अब आप वस्त्र बदलते हो तो क्या आप रोते हो बहुत ज्यादा, संगीता जी आज अपने वाले कपड़े पहने, डू यू क्राई, हाय मेरे कपड़े क्यों जा रहे हैं, मेरे को ये नहीं रोते हो आप, बिकॉज आपको क्या समझ आ चुकी है, यार ये तो कपड़े ही है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। रोए हो आज तक आप वैसे संगीता जी जब क्लोथ चेंज करते हो रोज? नहीं रोए? कोई आप में से कोई रोता है? बहुत ज्यादा रोते हैं आप जब आप क्लोथ चेंज करते हो? सभी लोग नीचे लिख के बताएं। तब नहीं रोते हम, क्योंकि हम समझते हैं तो कपड़े ही हैं। बट हमने बिकॉज अपने आप को शरीर मान लिया हुआ है, ये इसलिए हमें दुख हो रहा है। अगर हम ये भगवत ज्ञान को डीपली समझ जाएं कि हमारा शरीर है ही नहीं, एक्चुअली आउटर कवरिंग्स हैं जो मैं नहीं हूं, ये दिख रहा है अभी जो, ये मैं नहीं हूं, ये मुझे भगवान ने आउटर कवरिंग दे रखी है अभी मेरे पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार। और ये बेटा, ये बेटी, ये बहू, ये पति, ये पत्नी, ये मेरे हैं, मेरा कुछ भी नहीं है एक्चुअली संसार में। जिसका है वो भगवान ही है, भगवान की मर्जी है वो कितनी देर यहाँ कोई रहने वाला है। हमारी बुद्धि इतनी तुच्छ है भाई, हम अपने इमोशंस को नहीं समझ पाते, हम क्या लॉ ऑफ कर्मा को समझेंगे, हम नहीं समझ पाएंगे कि कौन कितने साल जीने वाला है, हम कितने साल जीने वाले हैं, हमें 1 मिनट के बाद क्या है ये नहीं पता। बिकॉज हम अज्ञानता में होते हैं, हमारा मोह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बचपन से हमने डिवोशन को सिंसियरली नहीं किया हुआ है। मैक्सिमम लोगों के लिए डिवोशन का मतलब होता है थोड़ी बहुत पूजा पाठ करो ताकि सांसारिक जीवन हमारा अच्छा चलता रहे। तो हमारी अटैचमेंट संसार के साथ है। अगर हम भगवान की पूजा करते भी हैं तो इसलिए करते हैं मुझे अच्छा पति मिल जाए। बहुत सारी लड़कियां करती हैं संगीता जी व्रत कि पति अच्छा मिल जाए, मैक्सिमम। ठीक है, बेटे के लिए व्रत करते हैं लोग, बिजनेस के फायदे के लिए। तिरुपति बालाजी जाते होंगे लोग कि मेरा बिजनेस अच्छे चल पड़े, ठीक है, जाते हैं नहीं जाते संगीता जी? जी बिल्कुल निखिल जी, हम खुद ये सारी चीजें कर चुके हैं। ठीक है। तो हम भक्ति किस चीज की कर रहे होते हैं उस समय पे? हम भक्ति चीजों की या वस्तुओं की या अपनी इच्छाओं की कर रहे होते हैं, और भगवान के पास हम इसलिए जाते हैं ताकि वो हमारी वो इच्छाएं पूरी कर दे। तो इसलिए बिकॉज हमारी संसार से अटैचमेंट हो रखी है ना बहुत ज्यादा, जितनी अटैचमेंट संसार से है उतना ही हमें क्या मिलने वाला है, सच क्या है, उतना ही हमें दुख मिलेगा। जैसे अग्नि है, अग्नि के आस जितने पास चले जाओगे उतना आपको कष्ट होगा या मजा आएगा? क्या लगता है संगीता जी आपको? कष्ट होगा। जितना आपने हाथ डाल दिया अग्नि के अंदर, दर्द होगा या कुछ हैरान होने वाली बात है, या इसमें कोई कॉमन सेंस लग रही है आपको? भाई जितना घुसोगे अग्नि में दर्द होगी, ये कॉमन सेंस है या नहीं ये बात? बिल्कुल निखिल जी। तो जितना हमने संसारिक अपने रिश्तों में, अपने शरीर के साथ, अपने आसपास के पड़ोसियों के साथ, अपने पति के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, प्रॉपर्टी के साथ, जितना मोह पाल लिया है हमने ना, एक मिनट, एक डिवोटी जो है ना, म्यूट कर ले प्लीज, एक डिवोटी का ए से जो है कॉल को म्यूट करेंगे। जितना आपका मुंह बढ़ा हुआ है, और मुंह बढ़ने का कारण क्या है कि बचपन से हमें ये सिखाया ही नहीं गया है कि प्रेम भगवान से करो, अपने इमोशंस भगवान के बैंक अकाउंट में सेव करो, ये हमें सिखाया नहीं गया। तो अब लाइफ लॉन्ग फिर क्या होना शुरू हो जाता है, हमें ये लगता है शुरू हो जाता है ये संसार मेरा है,
हाँ, भगवान के पास कभी कभी जाना चाहिए, कुछ चाहिए हो तो। और उससे क्या हुआ, अब जैसे ही फिर वो संसार के अंदर कोई झटका लगता है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। और ये एक पर्सन की बात नहीं हो रही है, सारे संसार की सिचुएशन यही है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम डिप्रेशन फ्री जीवन जिए, तो अब जो हमने इमोशंस पहले संसार में डाल रखे थे, बेटे में, पति में, वो सब इमोशंस कहाँ शिफ्ट करना शुरू कर दो अपने। आपके और मेरे, हम सब के इमोशंस एक ही जगह सेफ रह सकते हैं। वो कौन सी जगह है? वो भगवान के चरण कमल हैं। अगर भगवान के चरण कमलों की जगह, भगवान की भक्ति की जगह हमने कहीं भी संसार में अपने इमोशंस लगाए हैं, हमने चुना है कि हमने दुखी होना है, ये चुना है हमने। फिर हम बाद में भगवान को दोष देखें, पर भगवान ने स्क्रिप्चर्स में पहले से बता दिया, बेटा मेरे अलावा कोई सुख नहीं है। अगर तुम मेरे अलावा कहीं भी इमोशन इन्वेस्ट कर दोगे, माया है, माया का काम फिर दंड देना होता है, और माया दुख देगी ही देखी। अब रोगे ही रोगे। तो रोना है तो प्रभु के प्रेम में रोइए, संसार के रो के आज तक किसी को कुछ नहीं मिला। और जो चला गया है, अब उसके लिए भी प्रार्थना कीजिए कि प्रभु वो आप ही का था, वो आपने उसको ले लिया, वो आपकी मर्जी है, बस अपनी शरण में उसको भी रखना। क्योंकि आप उसकी जर्नी में भी यही कर सकते हो जो चला जाता है, या आप उसके लिए भी भगवान से प्रेयर्स करो और आगे बढ़ जाओ। बिकॉज नहीं आगे बढ़ोगे तो आप अपना बहुमूल्य जीवन जो है वो क्या कर दोगे, व्यर्थ में ही गवा दोगे। अगला जन्म आपको दोबारा से मिलेगा, आपको क्या पता आप कौन सी योनि में जाने वाले हो। अभी तो मनुष्य योनि मिली हुई है भाई। ऐसे ही हम रोते रहे, हमने टाइम वेस्ट कर दिया, फालतू का टाइम रोते रोते निकाल दिया, तो क्या ये जरूरी है हमें मनुष्य योनि मिले हर बार? संगीता जी, ये कोई गारंटी दी है भगवान ने कि मिलेगी हर बार आपको? राइट। तो ये भी तो हो सकता है ना कि हमें मनुष्य योनि ना मिले। तो अगर हम अपने फ्यूचर के बारे में सच में सीरियस हो जाए, जैसे सब लोग कहते हैं ना फ्यूचर के बारे में सोचो, बट वो लोगों की सोच फ्यूचर के बारे में भी वो इसी रोटी कपड़ा मकान को लेके होती है। अगर आपने फ्यूचर के बारे में सोचना है तो आपको डेथ के बारे में सोचना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि डेथ आनी है एक दिन, तो मेरा फ्यूचर शुड नॉट बी लिमिटेड टू इस डेथ से पहले पहले की यात्रा। फ्यूचर शुड बी बियॉन्ड डेथ। मुझे परम गति की तरफ जाना है, और परम गति के जाने के लिए हमें वैराग्य चाहिए। संसार से वैराग्य के लिए ये दुख बहुत सहायक होते हैं, इस तरह से देखिए इसको। अदरवाइज हमारा संसार से, अगर एक छोटा सा बच्चा आग में हाथ डाले, संगीता जी, उसको बड़ा मजा आना शुरू हो जाए, तो ये बताइए कि वो आग में हाथ डालेगा या बाहर निकालेगा? अगर उसको आनंद आ रहा है तो वो डालेगा। हम भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें संसार में अगर और मजा आना शुरू हो जाए हर समय, तो आपको क्या लगता है फिर हमारी संसार से अटैचमेंट बढ़ेगी या घटेगी? संगीता जी, हर समय आपने हस्बैंड को कहा मुझे 9 लाख का हार दे दो, हाँ डार्लिंग, व्हाई नॉट, कल वो ले आए आपके लिए। आपने बेटे को कहा बेटा मेरे को हेलीकॉप्टर ले दो, बेटे ने हेलीकॉप्टर ले दिया आपको। आपकी बहू ने, आपने कहा बहू मेरे लिए खाना बना के लेके आओ, आपके इशारे पे दुनिया नाचना शुरू हो गई। आप संसार क्यों छोड़ना चाहोगे भाई, ये बताइए मुझे। अगर जेल के कैदी को जेल में सारी सहूलियतें प्रोवाइड कर दी जाए तो वो क्यों जाना चाहेगा जेल के बाहर? वो नहीं सुधरना चाहेगा? बेटा बहुत अच्छी दुनिया भाई है। तो इसलिए प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए, ये संसार के दुख हम सबके साथ आने हैं। आज आपके साथ आ गए हैं, कल किसी के साथ आएंगे, और सभी ने तो शरीर छोड़ना ही है। और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि 30 में छोड़ना है, 70 में छोड़ना है, 80 में छोड़ना है। ठीक है, तो जितना हो सके इन सारे दुखों को सहायक बनाइए। किसके लिए? वैराग्य उत्पन्न कीजिए संसार से, प्रभु से लगन लगाइए। क्योंकि अल्टीमेटली यही सारे शास्त्रों का निचोड़ है कि प्रभु से ही एक ही रिश्ता है हमारा जो परमानेंट है। अगर हमने इसमें टाइम इन्वेस्ट नहीं किया, हमने संसार में टाइम लगा दिया, तो हम व्यर्थ में ही रो रो के अपना जीवन बर्बाद कर लेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़े हुए लोगों का भी भला हो जाए, तो प्रहलाद महाराज के जब पिताजी का वध हो गया, भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, तो प्रहलाद महाराज ने उनसे मांगा कि मैं चाहता हूं मेरे पिताजी का भी कल्याण कर दो आप। तो प्रहलाद को वो हंसते हंसते बोले, बेटा तुम्हारे पिताजी को नहीं, तुम इतने महान भक्त हो, तुम्हारे आगे के पीछे की 21 जनरेशन को तार दिया है मैंने। आप सच में अगर अपने घर वालों से प्यार भी करते हो ना, या कोई जा रहा है, तब भी आपको भक्ति ही करनी चाहिए। बिकॉज रोने से तो आप उनको तार नहीं सकते, बट अगर आप ईश्वर की रोना सीख गए, ईश्वर की भक्ति करना सीख गए, तो एक बेटे को नहीं तारोगे आप। पूर्वज नरक में भी पड़े होते हैं किसी के, जो भक्ति में आगे बढ़ जाए, नरक से भी उसको भगवान मुक्ति देते हैं डायरेक्ट। दैट इज द पावर ऑफ योर डिवोशन। तो रोने से क्या मिलेगा? अगर हम डिवोशन करेंगे तो एक्चुअली हमारा कल्याण नहीं होगा, हमारे 21 जनरेशन आगे की और पीछे की तर जाएंगी,
और अगर आपने प्रचार करना शुरू कर दिया तो आपके परिवार की 21 जनरेशन आगे पीछे की तो जाएंगी जाएंगी, दूसरे को जिसको जोड़ोगे उसके भी 21 जनरेशन आगे पीछे की। और अगर संगीता जी जैसे डिवोटी बन गए जिन्होंने 20-25 को पढ़ाना शुरू कर दिया, तो 20-25 इंटू 21 जनरेशन करते रहो मल्टीप्लाई। आप सोचिए, है ना मजेदार बात। तो रोने से क्या मिलेगा? इससे तो अच्छा है हम भगवान का नाम लें, प्रचार प्रसार करें और अपने दुखों को भुला दें और अल्टीमेटली भगवान की भक्ति में खो जाएं। तो इसलिए सब लोग जोर से बोले मेरे साथ एक बार, गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। आनंद पाइए। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। तो हरि यानी आपने दोबारा से आना है, एक बार बोलना है मेरे साथ जोर से, हरी हरी बोल। हरि 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 बोल, हरि हरि हरे बोल। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरि बोल। राम राम हरे। तो वीणा जी एक बार फिर से वीडियो पे आइए, आप मेरे साथ फिर से आइए, दोबारा से आइए। हाँ जी, अब मेरे साथ बोलना है आपने, गोलोक एक्सप्रेस में आइए, सब दुख दर्द भूल जाइए। भूल जाइए, ABCD की भक्ति में। निखिल जी, संगीता जी का समझाने का ढंग इतना अच्छा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। कोई जैसे कोई फैमिली मेंबर होता है ना, वैसे बताते हैं, वैसे समझाते हैं कि इतना ब्रेन वॉश हो जाता है कि फिर मेरा रोने का मन भी नहीं करता। फिर मेरे को पूरी शांति मिलती है। और 4 महीने से अभी जुड़ी हूँ, लेकिन तब से चंचल जी यही बोलती है कि चाची जी आप में बहुत चेंज आ गया। तो मैं कहती हूँ भगवान, जो आपने ये वाली जो प्लेटफॉर्म चलाया है, किसी ने सोचा भी नहीं होएगा, जो आपने चला दिया है। घर बैठे बूढ़ों को लाठी का सहारा मिला है कि जैसे बूढ़ों को लाठी की जरूरत होती है चलने के लिए, तो ऐसे ही घर बैठे ना कोई तैयार होना है, ना मंदिर जाने की जरूरत है, ना कुछ। जैसे इतनी ठंडी है, कोई बाहर नहीं निकल सकता, घर वाले बाहर नहीं जाने देते बुजुर्गों को कि बाहर नहीं निकलना, तो घर बैठे ही हमारे को इतना सत्संग आपके थ्रू मिल रहा है, तो इतनी शांति मिलती है कि मैं आपको बता नहीं सकती, अपनी जुबान से तो नहीं बता सकती। आपको आनंद आ रहा है ना? अच्छा लग रहा है? थैंक्स संगीता जी। जोर से बोलिए मेरे साथ एक बार, हाथ खड़े होके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे राम। अबीना जी देखिए, आपको जो एक्सपीरियंस हुआ, जैसे मेरा डिप्रेशन में गया, मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो मैंने उस एक्सपीरियंस का क्या किया, आज आपने कितना थैंकफुल क्यों किया ना मेरा। मैंने उस एक्सपीरियंस से अगर मैं रोता रहता तो क्या मिलता मुझे। मैंने सोचा कि जो मेरे को दुख आ रहा है, कष्ट आ रहा है, क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं जिससे जो लोगों को और एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं ऐसे, वो उससे आगे निकल जाए। तो क्यों ना आप भी ये सोचो। यही सोच के जब आपने बताया ना कि 2007 में आपके साथ हुआ था। हाँ जी, 2007 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था जी। हाँ, तो तब से यही मैं सोचती हूँ कि चलो, अगर भगवान ने आपको इतनी विल पावर बढ़ाई हुई है, तो भगवान मेरे को भी कुछ ना कुछ तो दान देंगे ही। देंगे नहीं, बहुत कुछ देंगे आपको। अब आप सोचो, आप ये सोचो कि कितनी ऐसी मदर्स होंगी या पेरेंट्स होंगे जिनके साथ ऐसा होता होगा। एक तो नहीं होता होगा, वर्ल्ड में लाखों लोग हैं ना जिनके साथ ऐसा हो जाता मेरे होगा। हस्बैंड भी यही बोलते हैं, कहते हम अकेले माँ बाप ऐसे नहीं है, बहुत दुनिया दुखी है। और 6 साल से मैं ऐसे ही बैठी हुई हूँ, 4-4 घंटे एक जगह पे बैठी रहना, जब ज्यादा तो ज्यादा रो लेना, फिर चुप कर जाना, भूख लगी तो खा लेना जी। तो टाइम वेस्ट ही किया है 17 से लेकर अब 22 साल। लेकिन आप उससे आगे चलो ना। अब देखो, करण को भगवान ने क्या कहा, जब करण एंड में कह रहा था मेरे साथ तो अन्याय हुआ, ये हुआ, भगवान ने कहा भाई अगर तुम्हारे साथ बचपन में न्याय हुआ, तुम ये बताओ, तुम बाद में इतने अच्छे वॉरियर बन गए थे, तुमने उस कम्युनिटी के लिए क्या किया। अगर तुम सच में, तुमने तो अपने एक फ्रेंड के साथ दोस्ती कर ली और उसकी महत्वाकांक्षा में अपने स्किल्स को यूटिलाइज किया। अब आपके साथ अगर ये दुख का समय आया, तो आपको तो ये भावनाएं सारी पता है कि एक मदर कैसे गुजरती है उस डिफिकल्ट टाइम से। तो अगर आप ये सोचो कि भगवान ये मुझे दुख इसलिए मिला है ताकि मैं दूसरों के दुखों को समझ सकूं, और कल को लाखों लोग इस दुखों से हैं, क्यों ना भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं बाकियों के भी आंसू पहुंच सकूं। क्यों ना आप ये प्रण ले लो, तब तो मजा आए ना। देखिए, इंसान का दुख है, वो दुख में रह गया तो उसका जीवन व्यर्थ हो गया। भगवान बाद में बोलेंगे तेरे को मैंने दुख तो एक्सपीरियंस तो करवाया था बेटा, बट तूने अपने आंसू में ही दुख होया रहा, तूने दूसरों के आंसू का नहीं पहुंचे, और भी तो लोग दुखी थे ना।
अब देखो मुझे क्यों अच्छा लगता है, अगर मैं एक्सीडेंट में फंसा रहता तो मैं भी वहीं रहता। मैंने क्या किया भगवान की कृपा से कि मेरे साथ कुछ अनुभव हुए हैं, क्यों ना बाकी लोगों की हेल्प की जाए ताकि उनको वो कष्ट ना आए, और जिनको ये कष्ट आ रहे हैं वो डिप्रेशन से बाहर निकले, वो भी अच्छे और हेल्दी हो जाएं। तो अब आपको ये मंच मिल गया है, अब आप क्यों नहीं भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु मैं भी लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। कितने सारे लोग अपने लव्ड वंस को खोते हैं वर्ल्ड में। खाली बेटे को खोना ही दुख नहीं होता भाई, किसी की बेटी जा रही है, किसी के पति जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कह सकते हम कि बेटे को खोना ही बहुत बड़ा दुख होता है। मान लीजिए कोई लेडी है 50 ईयर्स की, उसका बेटा भी नहीं है, बेटी भी नहीं है, उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, उसके लिए तो वो भी बहुत बड़ा पहाड़ है कि नहीं, उसके लिए वो भी बहुत बड़ा पहाड़ है। तो अब आप ये सोचो और भगवान से ये प्रेयर्स करो कि प्रभु मुझे इतना सक्षम बना देना कि मैं दूसरों को भी दुखों से बाहर निकाल सकूं, जो मैं अपने जीवन में स्ट्रगल किया। प्रभु इंडिविजुअल जब स्ट्रगल करते हैं ना, तो कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां से उनको हेल्प मिलती है, यही रियलिटी है। वो क्या करेंगे, मूवी थिएटर में जाके मूवी देखेंगे, क्या मूवी थिएटर से जाने से क्या उनका शौक निकल जाएगा। पॉप, अगर आप देखिए ना वर्ल्ड का सिस्टम कैसे बनाया है, टीवी देखने से, सोशल मीडिया पे जाने से, मूवीज देखने से, नेटफ्लिक्स पे जाने से, वीडियो गेम्स खेलने से क्या ये शौक निकल जाएगा किसी का। तो ऐसी भी तो जगहें चाहिए ना, ऐसे भी तो लोग चाहिए जो ऐसी काउंसलिंग करना जानते हो, जो भागवत गीता से ऐसे जुड़े हो, जिन्होंने क्या किया हो, इसको अनुभव भी किया हो। क्योंकि होता क्या है ना, संगीता जी ने तो आपको गाइड किया, बट आपके मन में पता क्या आ सकता है, अच्छे हैं ये बहुत, बट इनको क्या पता मेरे दुख में क्या हो सकता है। बट जब आप किसी को गाइड करोगे ना, जो उससे गुजरा हुआ होगा पर्सन, आपसे रिलेट कर जाएंगे लोग, आपसे बोलेंगे हाँ यार अगर ये निकल सकती है इस दुख से बाहर, इतना बड़ा पहाड़ इसके जीवन में आ गया, ये अगर निकल गई इस दुख से बाहर, तो हम क्यों नहीं निकलते। तो आपको ये सोचना चाहिए कि जितना इंसान के जीवन में दुख आया है, वो उतना ही अच्छा क्या बन सकता है, प्रेरक बन सकता है। अगर वो अपने नेगेटिव टाइम को पॉजिटिव उसमें कन्वर्ट कर ले, वो उतना ही अच्छा क्या बन सकता है, प्रेरक बन सकता है। सिंधु ताई की स्टोरी आप सबने वीडियो पे देखनी है, यूट्यूब पे जाके मैं वीडियो शेयर करूंगा आपके साथ। इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं उस लेडी को, उसका जीवन सुनिएगा। हस्बैंड ने पीट पीट के घर से निकाल दिया बिकॉज उसको शक हो गया कि इस लड़की का मेरी वाइफ का किसी के साथ अफेयर है। उसने पीट पीट के उसको ऑलमोस्ट खत्म कर दिया और काउ शेड में फेंक दिया ताकि वो मर जाए। वो प्रेग्नेंट थी उस समय पे। सोचिए उस लेडी के हालात क्या होंगे, जो गरीब है, अनएजुकेटेड है, उसके हस्बैंड ने ऐसा किया उसके साथ। और भगवान का करिश्मा देखिए, एक काव, बाकी सारी काउस थी वो उसके ऊपर चढ़ सकती थी, एक काउ उसके ऊपर आ गई और वहां पे काउ शेड के अंदर, गौशाला के अंदर वो क्या कर रही है, उसका बेबी डिलीवरी हो रही है वहां पे। एक लेडी ऑलमोस्ट आधे अधूरे हालत में मरने वाली है, सोचिए ऐसे हालात में उसकी डिलीवरी हो रही है, और वो पत्थर उठाती है, पत्थर से प्लेसेंटा को तोड़ती है, और वो सोचती है कि अब मैं जाके आत्महत्या कर लेती हूँ। कैसे वो आत्महत्या करना चाहती है, लेकिन उसको लगता है कि मेरी बेटी छोटी है, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तब कर लूंगी आत्महत्या। मैं अच्छा करती हूँ, मैं भीख मांग लेती हूँ। वो किसी तरह से भीख मांगना शुरू कर देती है अपनी बेटी को खाना खिलाने के लिए। फिर वो देखती है यहाँ और भी गरीब और अनाथ बच्चे बैठे हैं, मैं भीख तो मांग ही रही हूँ। अपनी लाइफ को थोड़ा भूल जाओ, थोड़ी देर सिंधु ताई की लाइफ के बारे में सोचने की कोशिश करो। हमारे से भी बहुत बड़ा बड़ा गम है लोगों की जिंदगी में, और वो कैसे निखर के आते हैं और कैसे समाज को सुधारते हैं, वो सोचना चाहिए हमें, ठीक है। उसने भीख मांग के दूसरे अनाथ बच्चों को भी खाना खिलाना शुरू कर दिया। मैंने और आपने भीख मांगी आज तक? सोचिए, भीख मांगना की फीलिंग सोचिए जरा, है ना। हमें करेगा किसी ने पीट के घर से बाहर निकाला है, बहुत गंदी फीलिंग है, सोच के देखिए। वो भीख मांग मांग के अनाथ बच्चों को जब खाना खिलाना शुरू कर देती हैं, तो उनके जीवन की उनको एक डायरेक्शन मिलती है कि चलो ऐसे ही करती रहती हूँ। उनका मन लगना शुरू हो जाता है भीख मांग के अनाथ बच्चों को खाना खिलाना। ऐसे जब वो करती रहती है ना, तो बड़े सारे लोग को ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स उनको लगता है ये नॉर्मल भिखारी नहीं है, कुछ ये लेडी में कुछ संत आत्मा है, क्योंकि ये भीख मांग रही है और बहुत सारे गरीबों की भी हेल्प कर रही है, बहुत सारे अनाथ बच्चों को भी हेल्प कर रही है। फिर उसने ना, उसको लोग हेल्प करना शुरू कर देते हैं। वो अपनी बेटी को एक अनाथ आश्रम में डोनेट कर देती है, क्योंकि उसके दिल में आ जाता है कि मैं अनाथ आश्रम बनाऊंगी और मैं हजारों लोगों की हेल्प करूंगी, बट अगर मैंने बेटी को अपने साथ रख लिया तो कहीं मैं भेदभाव ना कर दूं, ये मेरी बेटी है और वो पराए हैं, ये सारे बच्चे ही मेरे हैं। अपनी बेटी को वो डोनेट कर देती है एक अनाथ आश्रम में जाके। सोच सकते हो आप ये बातें? सोच नहीं सकते आप, एवरेज बंदा सोच नहीं सकता। ये किया है, लाइव स्टोरी बता रहा हूँ, अभी भी लेडी को अलाइव है, सिंधु ताई सतपाल, डालिए टाइप कीजिए यूट्यूब पे।
इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं उनको। उसके बाद उस लेडी ने इतने सारे अनाथ आश्रम बनाए, हजारों बच्चे उनको अपनी मदर कहते हैं, और हजारों बच्चे, उनमें से बहुत सारे बच्चे डॉक्टर्स बन चुके हैं, इंजीनियर्स बन चुके हैं, पीएचडी कर चुके हैं। और उनके एक बेटे ने, क्योंकि वो उनका ही बेटा हुआ ना, अब अनाथ आश्रम चलाया उन्होंने, उनके एक बेटे ने उन्हीं के जीवन पे पीएचडी लिख डाली, उन्हीं के जीवन पे पीएचडी लिख डाली। वर्ल्ड में इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स ने उनको इंटरनेशनल अवार्ड दे पाए, और वहां पे वो फ्री में खाना भी खिलाया करती थी अपने इंस्टीट्यूट्स में। ठीक है, एक बार उनके बहुत सालों के बाद वो उनके पति वहां पे भूखे थे और वो खाना खाने आ गए, वही वाले पति जिन्होंने उनको पीट के फेंक दिया था, बाहर निकालना था। हाँ, वो जब वहां आए तो उन्होंने उनको पहचान लिया, उनको बहुत प्रेम से खाना खिलाया। कहते मैंने तुम्हें पहचान लिया, बट अब मैं तुम्हें पति के रूप में नहीं देख रही हूँ, जैसे मेरे वर्ल्ड में ये सारे बच्चे हैं, तुम भी मेरे बच्चे हो, और बिकॉज तुम भी भगवान के हो, इसलिए मेरी ड्यूटी बनती है आपकी भी सेवा करना। इस लेवल पे वो पहुंच गए। सोचिए उस बंदे ने क्या किया था और क्या हुआ था, लाइफ की दशा क्या हो रखी थी, एक दिशा उन्होंने पकड़ ली तो फिर क्या हो गया। कोई भी दुख आपको नहीं तोड़ सकता, आपको तोड़ती है आपकी नेगेटिव थिंकिंग, जो आप उससे चिपके रहते हो। अदरवाइज दुख जो है वो सहायक बन सकते हैं, आपके अंदर करुणा भर देते हैं, आप दूसरों। कोई भी आज तक ऐसा महात्मा पैदा नहीं हुआ वीना जी जिसने सुखों में रहते हुए, पॉपकॉर्न खाते हुए, मूवी देखते कहा मैं बोर हो रहा हूं, मैं महात्मा बन जाता हूं। आज तक नहीं हुआ ऐसा। चीखता है इंसान, चिल्लाता है, दुखों से निकलता है, तब जाके उसको समझ आता है कि लाइफ में भक्ति की क्या इंपॉर्टेंस है, और वो तब उसके अंदर करुणा भरती है, तब वो दूसरों की हेल्प करने के लिए तैयार होता है। ऐसे नहीं कोई बनता है महात्मा। तो ऐसा सोच लो कि भगवान आपको महात्मा बनाना चाहते हैं, ठीक है। और अब आप ये प्रॉमिस करो कि अब आपने जीवन डेडिकेट कर देना है प्रभु की भक्ति में और जगत कल्याण में, और ये आपने लक्ष्य बना लेना है अपने जीवन का। ये गुरु दक्षिणा देंगे कि नहीं या नहीं देंगे आप? मेरी आपसे प्रॉमिस है, प्रॉमिस है आपसे कि आगे से मैं बिल्कुल ऐसे ही रहूं, जैसे आप बोल रहे हैं वैसे करूंगी। मेरे से प्रॉमिस है, संगीता जी के साथ या पूरे गोलक परिवार के साथ? किस किस से प्रॉमिस करोगे आप? सबके साथ प्रॉमिस है, सबके साथ, आपके साथ, संगीता जी के साथ और चंचल जी के साथ, जिन्होंने मेरे को पहले फोन किया कि चाची जी ये ज्वाइन करो। सबसे पहले उनको, है ना, कि उन्होंने मेरे को ज्वाइन कराया, तो मेरे को मिलाया संगीता जी से, तो मेरे को पता चला, है ना। तो अब आपने क्या करना है, जितना मुझे दुख होगा मैं उतने लोगों के दुख को निवारण करूंगी। जितना हमें दुख हो, सोल्यूशन क्या है, हम जिसको दुख हो रहा है उसको दुख से बाहर निकालने की कोशिश करें। उस पूरी प्रोसेस में पता क्या होता है, आप अपने दुख ही भूल जाओगे। मुझे तो अपनी लाइफ में दुख क्या मेरी लाइफ में चल क्या रहा होता है मुझे यही याद नहीं होता। मेरे को ये याद होता है वीना जी का क्या चल रहा है, संगीता जी का बैच में कहाँ हो रहा है, व्यसना जी के बैच में क्या हो रहा होगा, निधि जी क्या पढ़ा रहे होंगे। इतना खो जाइए समाज सेवा में कि आपके पास अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सोचने का, रोने का समय नहीं होना चाहिए। इतना बिजी हो जाना है। इसलिए हम क्या कहते हैं गोलक एक्सप्रेस में, ग्रीड फॉर सर्विंग लॉर्ड इज वैक्सीनेशन अगेंस्ट माया। अगर आप प्रभु से की सेवा करने का लालच करोगे ना, उसमें खो जाओगे। उस समय पे क्या होगा, ये माया है ना जो दुख दे रही है। एनेस्थीसिया जैसे लग जाने से ऑपरेशन का दर्द नहीं होता, वैसे प्रभु की भक्ति में जब हम डीपली खो जाते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज अग्नि में बैठ गए, बुआ जला रही थी उनको, कुछ नहीं हुआ, अग्नि में जलने तक का फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो कहाँ खोए हुए थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अपनी डिवोशन को इतना डीप कर लीजिए, इतना डीप कर लीजिए कि आपको संसार के दुख जो है वो ना हरा सके, और प्रभु की सेवा को अपना लक्ष्य बनाइए। यही मेरी सबसे विनती रहेगी। आज के लिए संगीता जी टाइम हो गया है, अब हम नेक्स्ट सत्संग में मिलेंगे। सब लोग अनम्यूट करके वीडियोस पे आ सकते हैं, हम कंक्लूड कर रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।